तो आज हम हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर के जेईई एडवांस के पीवाई क्यूज निपटाएंगे। ठीक, तो कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो पहला सवाल, फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एन इनकम्प्रेसिबल लिक्विड इज केप्ट इन ए कंटेनर हैविंग वेटलेस पिस्टन विथ अ होल। ठीक है, मतलब एक वेटलेस पिस्टन है, ये एक होल में रखा गया है। ए capillary tube of inner radius 0.1 mm is dipped vertically into the liquid through an airtight piston hole as shown in the photo। ठीक है, मतलब एक कपाली ट्यूब, उसमें मतलब पिस्टन में एक छेद था, उससे कपाली ट्यूब अंदर डाला गया। द एयर इन द कंटेनर इज आइसोथर्मली कंप्रेस फ्रॉम इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम वी नट टू 100 वी नॉट बाई 101। ठीक है, विद द मूवेबल पिस्टन। कंसिडरिंग द एयर एज एन आइडियल गैस, the height h of the liquid column in the capillary above the liquid level in centimeter is क्या होगा। ठीक, तो ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दे रखा है कि मतलब एक पिस्टन है, ठीक, पिस्टन में एक छेद है, छेद के थ्रू एक कपाली ट्यूब अंदर डाल दिया गया। अब बोल रहा है कि इस पिस्टन को पहले तो आइसोथर्मली कंप्रेस किया गया। ठीक, पहले लेट से मतलब जो वॉल्यूम था वो वी नॉट था, तो इनिशियली जो इसके अंदर वॉल्यूम था वो वी नॉट था। ठीक, इनिशियल प्रेशर कितना होगा, पी नॉट प्रेशर, मतलब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वही प्रेशर होगा। ठीक, अब इसको कंप्रेस किया गया है, तो कंप्रेस करने के बाद इसका जो वॉल्यूम है वो कितना हो गया, 100/101 वी नॉट। और नया वाला जो प्रेशर है, लेट से उसको हम पी बोल देते हैं। ठीक, तो पहले तो जो इसके अंदर नया वाला जो प्रेशर डेवलप होगा वो प्रेशर हमें कैलकुलेट करना होगा कि वो कितना प्रेशर आएगा। ठीक, तो आइसोथर्मली बोल रहा है तो क्या P1 V1 इजकल टू P2 V2 सिंपल लगा देंगे। तो P1 V1 मतलब P नॉट V नॉट इजकल टू फाइनल प्रेशर इंटू फाइनल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम कितना है, 100 V नॉट बाई 101। तो यहाँ से P कितना हो जाएगा, 101/100 P नॉट हो जाएगा। ठीक, V नॉट कैंसिल होगा, तो ये नया वाला प्रेशर आ गया। तो मतलब यहाँ पे जो प्रेशर P होगा वो अब इसके बराबर होगा। ठीक, अब हमें पता करना है कि ये जो कपालरी में लिक्विड राइज किया है वो कितना राइज किया है, क्या हाइट होगा। ठीक, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो प्रेशर एट सेम लेवल जो होता है वो सेम होता है, ये हम जानते हैं। तो यहाँ पे प्रेशर कितना है, P, वो हमने P यहाँ पे कैलकुलेट किया। कपालरी के अंदर सेम लेवल पे अगर कोई एक पॉइंट ले और वहाँ पे प्रेशर कैलकुलेट करे तो वहाँ पे प्रेशर क्या होगा, कपालरी के अंदर, तो लेट से कपालरी के अंदर जो यहाँ पे प्रेशर होगा, मतलब इस पॉइंट पे, वो कितना होगा, ऊपर से कैलकुलेट करें तो पहले तो P नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा। ठीक, ये कपालरी की वजह से एक ऊपर प्रेशर लगता है, एक्सेस प्रेशर, ये कर्वेचर की वजह से, कर्वेचर की वजह से वो कितना होता है 2S/R के बराबर। ठीक, तो एक्सेस प्रेशर जो ऊपर की तरफ लगेगा वो 2S/R, तो P नॉट नीचे है और 2S/R ऊपर लग रहा होगा, तो माइनस करेंगे 2S/R। ठीक, और प्लस ρgh ये वाला, ठीक, प्लस ρgh इज इक्वल टू क्या होगा, प्रेशर एट दिस लेवल। और प्रेशर एट दिस लेवल जो होगा वो प्रेशर एट हियर के बराबर होगा, यहाँ पे जो प्रेशर होगा। और यहाँ पे जो प्रेशर P है वो हमने कैलकुलेट किया है कितना, 101/100 P नॉट। ठीक, तो ये कुछ इक्वेशन बन रहा है। ठीक, तो कैलकुलेट करते हैं, मतलब अब जितने वैल्यूज है इसके सब पे पुट करते हैं। तो अगर हम वैल्यू पुट करें तो क्या होगा, तो P नॉट को अगर लें तो P नॉट को अगर क्या करें, उधर भेज दें या इधर कर दें, इसको अगर इधर भेजें तो क्या होगा, इधर बचेगा ρgh माइनस 2S/R इजकल टू, उधर माइनस P नॉट होगा तो 101 माइनस 100, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, 1/100 हो जाएगा P नॉट। ठीक, मतलब 101 माइनस 100/100 आएगा तो 1/100 हो जाएगा P नॉट। ठीक, अब यहाँ पे कुछ जितने भी ये वेरिएबल हैं सबके वैल्यू दे रखा है, मतलब सरफेस टेंशन S की वैल्यू दे रखा है। ठीक, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और कपालरी ट्यूब का इनर रेडियस दे रखा है, और एंगल ऑफ कांटेक्ट है कपालरी, अच्छा एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 है। तो ये जो R होता है क्या, रेडियस ऑफ मेनिस्कस होता है। एक्चुअल जो होता है फॉर्मूला क्या, मतलब कपालरी ट्यूब के रेडियस के टर्म्स में लिखे तो जो एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला होता है क्या, डेल्टा P इजकल टू 2S cos थीटा बाई कैपिटल R, जहाँ कैपिटल R क्या, रेडियस ऑफ कपालरी ट्यूब। ठीक, तो अगर उसके टर्म में लिखें इसको तो हो जाएगा ρgh माइनस 2S कैपिटल R इंटू कॉस थीटा इजकल टू P नॉट बाई 100। ठीक, इसको इधर ला लेते हैं। ठीक, और यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं खोपचे में,
ठीक। रो की वैल्यू कितना, डेंसिटी कितना दे रखा है, डेंसिटी रो की वैल्यू एटमॉस्फेरिक 10⁻³ दे रखा है। ठीक। जी अपना नॉर्मल, एस की वैल्यू 10⁻5। ठीक है, तो वैल्यू पुट करते हैं। रो की वैल्यू 10⁻3, जी 10, एच की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है -2, एस की वैल्यू क्या है 0.075, कॉस 0 डिग्री, तो कॉस मतलब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री दे रखा है, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट जो है वो 0 है। ठीक। डिवाइडेड बाई कैपिटल आर, रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब, वो कितना दे रखा है 0.1 mm। इसको हम एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, मतलब मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो mm को अगर मीटर में कन्वर्ट करें तो क्या 10⁻³ ठीक, इज इक्वल टू पी नॉट। पी नॉट की वैल्यू कितना दे रखा है 10⁵/100। तो ये कुछ इक्वेशन बना, यहाँ से अपने को h की वैल्यू ये कैलकुलेट करना है। ठीक, सिंपल, सब कुछ हमने डाल दिया है, तो मसाला सब कुछ रेडी है। तो 10⁴ इंटू एच कैलकुलेट करते हैं, मतलब इसको ये नीचे भेजे अगर तो नीचे 1000 जाएगा, तो 1000 से इसको निपटा देगा वो। तो 75 इंटू 2 कितना 150, 150 और इधर से एक 10 ऊपर जाएगा, तो क्या बनेगा ये 150 पर एक जीरो और कॉस 0 डिग्री 1 हो जाएगा ये सिंपल। इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बना 10⁻³ मतलब 1000। तो h की वैल्यू क्या हो गई, इसको अगर उधर भेजो तो कितना 2500 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 10⁻4 मतलब 4 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1/4, तो 1/4 मीटर हो जाएगा ये। ठीक, हाइट, हमें हाइट क्या पूछ रहा है, सेंटीमीटर में पूछ रहा है कि सेंटीमीटर में कितना होगा, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो h होगा 1/4 इंटू 100 यानी कि 25 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये मतलब फाइनल आंसर हो जाएगा। तो h की मतलब h की वैल्यू कितना 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, मतलब यहाँ पे सिर्फ 25 ही लिखेंगे। तो बस ये सवाल जो है वो कंप्लीट हुआ। ठीक, तो अगला सवाल लेते हैं। ठीक, तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए क्लोज कंटेनर कंटेन ए होमोजीनस मिक्सचर ऑफ 2 मोल ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस गामा 5/3 एंड 1 मोल ऑफ एन आइडियल डायटोमिक गैस ऑफ गामा 7/5। ठीक है, हियर गामा इज द रेशियो ऑफ ए स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस, जो कि स्टैंडर्ड होता है, गामा CP/CV होता है। ठीक, द गैस मिक्सचर डज ए वर्क ऑफ 66 जूल व्हेन हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो मतलब कांस्टेंट प्रेशर पे वर्क डन कितना दिया गया है, पूरे मिक्सचर का कितना 66 जूल। ठीक है, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन जूल विल बी क्या होगा। ठीक है, तो मतलब हमें इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना होगा वो कैलकुलेट करना है। तो गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है, एक तो मिक्सचर है, मिक्सचर में क्या है कि 2 मोल मोनोएटॉमिक गैस है। तो ज़रा लिखते हैं, तो N1 मतलब लेट से वो कितना है 2 मोल, और वो मोनोएटॉमिक गैस है, तो मतलब ठीक है उसको अभी रहने देते हैं, मोनोएटॉमिक गैस है। दूसरा क्या बोल रहा है कि N2 1 मोल ऑफ डायटोमिक गैस है। तो N2 जो है वो कितना 1 मोल है, और वो क्या है डायटोमिक गैस है। तो अगर हम इसका इंटरनल एनर्जी बेसिकली हमें कैलकुलेट करना है, तो इंटरनल एनर्जी क्या होता है NCV∆T, तो बेसिकली हमें CV कैलकुलेट करना होगा पूरे मिक्सचर का। ठीक, तो CV पूरे मिक्सचर का पहले कैलकुलेट करते हैं, फिर मतलब आगे प्रोसीड करेंगे। तो CV अगर इसका देखा जाए, तो अगर मोनोएटॉमिक गैस है तो इसका CV क्या है FR/2 होता है CV का फॉर्मूला। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोएटॉमिक गैस के लिए कितना 3, तो 3R/2। तो CV1 ये हो गया। CV2 की बात करें तो क्या FR/2, अगेन डिग्री ऑफ फ्रीडम डायटोमिक गैस का कितना हो जाएगा 5R/2। ठीक है, तो ये हो गया। तो पूरे मिक्सचर का CV क्या हो जाएगा, और गामा की वैल्यू यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, आगे इसका यूज होगा तो हम यूज करेंगे। तो CV ऑफ मिक्सचर क्या हो जाएगा, क्या हम फॉर्मूला N1 CV1 प्लस N2 CV2/N1 प्लस N2, जो स्टैंडर्ड अपना फॉर्मूला होता है N1 CV1 प्लस N2 CV2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। ठीक, तो ये अगर वैल्यू डालें N1 कितना 2 इंटू CV1 कितना 3R/2 प्लस N2 इंटू CV2/N1 प्लस N2, ये कितना हो जाएगा 3 2 जो 6 और ये 5, तो 6 + 5 कितना 11/2, 11R/2 और नीचे 3, तो 11R/6 ये बेसिकली हो जाएगा CV ऑफ मिक्सचर।
ठीक ठीक है, तो ये पूरे मिक्सचर का सी भी हमें मिल गया। अब यहाँ पे देखें तो वर्क डन दे रखा है, तो वर्क डन अगर हम पूरे मिक्सचर का कैलकुलेट करें कांस्टेंट प्रेशर पे, तो कांस्टेंट प्रेशर पे वर्क डन क्या हो जाएगा, पी डेल्टा वी डी वी या फिर डेल्टा वी। तो पी डेल्टा वी को हम एन आर डेल्टा टी भी लिख सकते हैं। ठीक, तो अगर वर्क डन देखें तो एन आर टोटल मोल कितना है, 2+1 3, तो 3 R डेल्टा टी की वैल्यू कितना दे रखा है, 66 जूल। ये वैल्यू दे ही रखा है कि टोटल वर्क डन जो हुआ कांस्टेंट प्रेशर पे वो ये हो रखा है। ठीक, अच्छा, तो हमें इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करना है। तो इंटरनल एनर्जी क्या होता है, डेल यू का फॉर्मूला क्या, एन सी भी डेल्टा टी, क्या सी भी या फिर मिक्सचर हो जाएगा। ठीक, तो अगर सी वी की वैल्यू पुट करें तो क्या हो जाएगा, एन सी वी कितना 11R/6 डेल्टा टी, तो ये क्या हो जाएगा एन आर डेल्टा टी। तो एन क्या होगा, 2+1 3 बेसिकली। ठीक, तो 3 × 11R/6 इंटू डेल्टा टी, तो एन आर डेल्टा टी अगर इसकी वैल्यू देखें यहाँ से तो कितना है, 66 है ऊपर, तो बस उसका हम वैल्यू डाल देंगे यहाँ पे। ठीक, तो 11/6 अगर खोपचे में ले लें तो ये क्या बनेगा, 3R डेल्टा टी, और 3R डेल्टा की टी की वैल्यू कितना दे रखा है, 66। तो ये करे तो कितना हो जाएगा, 11 अब 121 जूल। तो जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है डेल यू कितना हो जाएगा, ये 1 to 1 जूल। यही हमसे पूछा जा रहा है, तो यही मतलब फाइनल आंसर हो जाएगा, तो 1 to 1 जूल हो जाएगा ये। ठीक, तो बस यही था क्वेश्चन में, क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगले सवाल के तरफ प्रस्थान करते हैं। अगला सवाल बोल रहा है, ए स्मॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए लार्ज इवैक्यूएटेड हॉलो स्पेरिकल कंटेनर। ठीक है, अज्यूम दैट द कंटेनर इज मेंटेन्ड एट 0 डिग्री केल्विन एट टाइम t इजिकल टू 0। द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 200 केल्विन। ठीक है, द टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट बिकम्स 100 केल्विन एट t इजिकल टू T1 and 50 Kelvin at t equal to T2. Assume the object and the container to be ideal black body. The heat capacity of the object does not depends on temperature. The ratio T2/T1 will be क्या होगा, हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो मतलब बेसिकली यहाँ पे बोल क्या रहा है कि एक स्मॉल ऑब्जेक्ट किसी लार्ज इवैक्यूएटेड स्पेरिकल कंटेनर में रखा गया। ठीक है, लेट से यहाँ पे स्मॉल ऑब्जेक्ट रखते हैं। ये जो इवैक्यूएटेड चैम्बर है, स्पेरिकल चैम्बर या हॉलो स्पेरिकल कंटेनर है, उसका टेम्परेचर हमेशा मेंटेन किया गया है 0 डिग्री केल्विन पे। मतलब इसका जो टेम्परेचर है वो कितना है, 0 डिग्री केल्विन। इसका जो टेम्परेचर टी है, लेट से इसको T0 बोल देते हैं। जो टी है स्मॉल ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर, वो लेट से T1 कितना है, 200 केल्विन एट टाइम t इजिकल टू 0। द टेम्परेचर इज 200 केल्विन एंड t इजिकल टू 0 पे। ठीक है, t इजिकल टू T1 पे जो टेम्परेचर है T2 हो जा रहा है कितना, 100 केल्विन, और T3 कितना हो जा रहा है, 50 केल्विन एट टेम्परेचर t इजिकल टू T2 पे। ठीक ठीक है, ऐसा कुछ हो रहा है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है कि द रेशियो T2/T1 क्या होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये जो छोटा वाला ऑब्जेक्ट है वो क्या करेगा, अपने टेम्परेचर की वजह से हीट रेडिएट करेगा। तो रेडिएट करेगा तो वो क्या, सिग्मा E/T⁴। ब्लैक बॉडी है तो उसका जो इमिसिविटी होगा 1 हो जाएगा, तो जो पावर रेडिएशन होगा वो क्या हो जाएगा, लेट से जो पावर रेडिएट करेगा वो सिग्मा ई का वैल्यू वो हो जाएगा 1 A/T⁴। इस तरह से वो रेडिएट करेगा। मतलब ये क्या है, पावर, तो एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम। तो इसका अगर बोले तो ये बेसिकली है क्या, dQ/dt। ठीक, तो और अगर क्या बोले, Q को क्या लिख सकते हैं, MS डेल्टा टी। वो जितना अपना हीट लूज करेगा उसके वजह से उसका टेम्परेचर चेंज होगा। तो Q को हम क्या लिख सकते हैं, MS डेल्टा टी। ठीक, डिवाइडेड बाई dt इजिकल टू सिग्मा A/T⁴। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी, ये देखा जाए एम एस क्या है, एक तरह से कांस्टेंट है। कांस्टेंट है, इसको बाहर खोपचे में निकालेंगे, और इधर भी देखा जाए तो सिग्मा और ए जो है वो कांस्टेंट है। तो सारे कांस्टेंट को एक तरफ करें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी ऑफ डेल्टा टी बाई डी टी इजिकल टू सिग्मा A/MS। ठीक, T⁴
4, ठीक ऐसे। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं d बाई डेल्टा टी, और इधर क्या हो जाएगा ये T⁴ टेम्परेचर को इधर लाएं तो, और सिग्मा ए बाई एम एस, ये एक तरह से कांस्टेंट है तो इसको हम पूरे को कांस्टेंट ले लेते हैं, कुछ के मान लेते हैं ये पूरे क्वांटिटी को, जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी। ये हो गया, ठीक। अब इसको इंटीग्रेट करें अगर हम, तो क्या आएगा, तो इसको इंटीग्रेट करने पे अगर लेट से पहला इंटीग्रेशन में लिमिट डालें फ्रॉम 0 से लेकर के T1, तो टेम्परेचर में चेंज कितना हो रहा है, 200 से 100, यहाँ पे दे रखा है कि 0 से T1 जब हम जा रहे हैं तो टेम्परेचर में चेंज कितना हो रहा है, 200 से 100। तो बस अगर इसको डालें तो क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, T⁴ का -3 1/T⁴ हो जाएगा, और 3 को कांस्टेंट है अगेन, तो उसको कुछ मतलब है नहीं, मतलब इसलिए नहीं है क्योंकि हमें रेशियो एट द एंड कैलकुलेट करना है, ठीक। तो कांस्टेंट को हम इग्नोर कर सकते हैं, जो भी कांस्टेंट आएगा उसको सबको एक साथ खोपचे में ले सकते हैं। और ये 200/100, और इधर क्या के सम कांस्टेंट, और लेट से इस वाले को भी उधर भेज दें अगर, तो लेट से 3 को सिर्फ भेज देते हैं, ठीक। तो इधर माइनस बचेगा सिर्फ 3K, और इधर क्या बन जाएगा T का, और इसका लिमिट क्या है 0 से लेकर के T1। अगर लिमिट डाले तो क्या इस माइनस को डाले तो पलट सकते हैं लिमिट, तो ये जो है 200 से 100 है तो इसको 100 से 200 कर सकते हैं, ठीक। या फिर पलटे या रहने दें, नहीं पलटते हैं क्योंकि अभी ऐसे ही पॉजिटिव नंबर आएगा, तो माइनस को इधर ही ले लेते हैं, ठीक। तो नहीं डालते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1/100 का क्यूब -1/200 का क्यूब इजकल टू -3K इंटू T1 बन जाएगा, ठीक। वैसे ही अगर T2 वाला लिखे तो क्या टर्म आएगा, -3K T2, मतलब लेट से 0 से लेकर के, और T2 अगर रेंज डालें तो क्या होगा, T2 उधर T2 हो जाएगा, और इधर टेम्परेचर में क्या 200 से 50, ठीक। तो ये हो जाएगा 200 से, मतलब 200 से 50, तो 1/50 का क्यूब -1/200 का क्यूब, ठीक। और फिर रेशियो ले लेंगे, हमें क्या कैलकुलेट करना है, T2/T1, ठीक। तो T2/T1 कर देते हैं, तो T2/T1 करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा सिंपल। तो अगर T2/T1 यहाँ से करें तो ये क्या होगा, T2 वाला ये टर्म, तो ये क्या हो जाएगा 200 का क्यूब -50 का क्यूब डिवाइडेड बाई 200 इंटू 50 का द होल क्यूब, ठीक। और डिवाइडेड बाई T1 करें तो ये क्या हो जाएगा 200 का क्यूब -100 का क्यूब डिवाइडेड बाई, ये क्या होगा 200 इंटू 100 का द होल क्यूब बन जाएगा, ठीक। तो ऊपर चला जाएगा ये। तो बस अब कुछ कैंसिल वैंसिल करते हैं, तो 200 से ये 200 इसमें कैंसिल, 50 से इसको कैंसिल करें तो 2 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अच्छा, इसमें से अगर देखें हम तो इसको 1010 यहाँ से निकाले पूरा तो 1000 बाहर आएगा, और यहाँ से भी 1010 करें तो 1000 बाहर आएगा, तो निकाल लेते हैं, चीज़ें आसान हो जाएंगी। और अब अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिखें तो क्या हो जाएगा, ये 20 का क्यूब कितना, 2 2 8, मतलब 248 पे 000 -125 बन जाएगा, इनटू ये 2 का क्यूब तो वो 8 डिवाइडेड बाई, ये होगा 20 का क्यूब कितना, फिर अगेन 8000 सॉरी, और माइनस ये 10 का क्यूब 1000, तो ये कितना बनेगा, अगर ऊपर देखें तो 8000 से 125 गया तो कितना होगा, 7000 से जाएगा तो 875 इंटू 8 डिवाइडेड बाई, ये कितना हो जाएगा 7 पे 000, ठीक है। तो कुछ तो खतरनाक टाइप का आ रहा है, हमें क्या T2/T1 कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो करते हैं, क्या ही कर सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 70 इंटू 100 लिख सकते हैं, ठीक। 4 से 2 और 4 से ये 25,
7 से ये कैंसिल होगा क्या, 7 1 तो 1 जाएगा तो ये कितना 17 हो जाएगा, 7 टू जा 4, अच्छा हाँ कैंसिल हो सकता है। तो 7 से करें तो 10 टाइम्स में 7 से इसको ले जाएं अगर, 7 1 जा 1 और फिर 7 1 जा फिर 17 होगा, 7 टू जा 14, 3 7 5 जा 35, अच्छा फिर ये 25 से कैंसिल होगा, सही है। तो 4 टाइम्स में 100, 12 5 टाइम्स में, फिर ये 2 से 5 टाइम्स में, 5 से 9 टाइम्स में, सही है। तो जो T2/T1 है 9 आ गया सिंपल। चलो मुझे डरावना सा लग रहा था पर आ गया आंसर फाइनली। तो मतलब ये 9 जो है रेशियो हो जाएगा। तो बस यही मतलब फाइनल आंसर हो जाएगा इसका, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बोल रहा है ए कंटेनर विथ 1 kg ऑफ वाटर इज केप्ट इन सनलाइट विच कॉज द वाटर टू गेट वार्मर देन द सराउंडिंग, ठीक है। द एवरेज एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया रिसीव ड्यू टू सनलाइट इज दिस, मतलब बेसिकली इंटेंसिटी एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इज व्हाट इंटेंसिटी, ये कितना है 700 वाट पर मीटर स्क्वायर एंड इज एब्जॉर्ब बाई वाटर ओवर एन इफेक्टिव एरिया ऑफ दिस, और इस एरिया पे ये ऑब्जॉर्व हो रहा है कितना 0.05 मीटर स्क्वायर। Assume that the heat loss from the water to the surrounding is governed by Newton's law of cooling. The difference in the temperature of water in the surrounding after long time will be क्या होगा, ठीक है। तो मतलब बेसिकली होगा क्या, मतलब वाटर को रखा गया है किसी सनलाइट में, सनलाइट इस पे आ रहा है तो ये मतलब हीट एब्जॉर्ब करेगा, उसकी वजह से इसका टेम्परेचर राइज होगा। जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होगा तो टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होगा, तो टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होगा उसकी वजह से फिर ये एनर्जी लूज करेगा, तो फिर ये एनर्जी गेन कर रहा है, फिर एनर्जी लूज कर रहा है, गेन कर रहा है, लूज कर रहा है, तो किसी लेवल पे सेचुरेशन आएगा, मतलब इक्विलिब्रियम आएगा कि जितना एनर्जी ले रहा है उतना ही एनर्जी वो देने लगेगा सराउंडिंग को, तो उस समय इक्विलिब्रियम आएगा। तो उस समय जो इसका टेम्परेचर होगा वही टेम्परेचर इसको इक्विलिब्रियम टेम्परेचर होगा। तो वो टेम्परेचर बेसिकली हमें कैलकुलेट करना है, ठीक ठीक है। तो लेट से ये जो हीट लूज़ कर रहा है ये दे रहा है कि जो हीट लॉस हो रहा है और जो टेम्परेचर मतलब हीट लॉस करने की वजह से इसका टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, और वो टेम्परेचर डिक्रीजमेंट बोल रहा है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के अकॉर्डिंग हो रहा है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या बोलता है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर जो होता है, मतलब ये टी जो है टेम्परेचर है और ये टी क्या टाइम, तो चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट टाइम जो होता है वो क्या होता है सम कांस्टेंट के इनटू टेम्परेचर डिफरेंस, मतलब टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग के बराबर होता है, ठीक। ऐसा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का कहना है, ठीक। तो ठीक है, तो बेसिकली मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं कि dt/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर के इंटू डेल्टा टी के बराबर होता है समथिंग, के इंटू डेल्टा कैपिटल टी, ये ध्यान देंगे ये कैपिटल टी टेम्परेचर है, स्मॉल टी टाइम है, ठीक ठीक है। अच्छा एक और फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, Q इजिकल टू dQ इजिकल टू MS डेल्टा डी या फिर MS dt, ठीक। यहाँ से अगर करें dQ/dt तो ये क्या आएगा MS d कैपिटल T/d स्मॉल टी, ठीक। ये क्या है कि हीट लॉस, मतलब लेट्स हीट गेन या फिर हीट लॉस कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे हम हीट लॉस कर रहे हैं कि जो ये वाटर हीट लॉस कर रहा है उसकी वजह से इसमें टेम्परेचर में कितना चेंज आएगा, ये रिलेशन है, ठीक। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट लॉस मतलब रेट ऑफ हीट लॉस ऐसे रेट ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस के ऐसे रिलेटेड होगा, ठीक। दोनों को डिफ्रेंशिएट कर दे टाइम से तो ये क्या हो गया, किस रेट से जो हीट है वो लूज किया जा रहा है, ठीक, मतलब कितना हीट लूज पर यूनिट टाइम, ठीक। तो ये हमें कब कैलकुलेट करना है, सेचुरेशन है, सेचुरेशन के समय क्या होगा, जितना ये एनर्जी लूज करेगा मतलब जितना गेन कर रहा होगा उतना ही लूज कर रहा होगा, ठीक। तो हर समय में मतलब कितना एनर्जी ये क्या है लूज करना, तो ये इक्विलिब्रियम कब आएगा, जब लूज इज इक्वल टू गेन के बराबर हो जाएगा। तो गेन कितना है, गेन यहाँ से हो रहा है, तो ये जो dQ/dt है वो किसके बराबर I इंटू ए के बराबर हो जाएगा। I इंटू ए क्या होगा, रेट ऑफ एनर्जी गेन पर यूनिट टाइम, ठीक, एनर्जी पर यूनिट टाइम हो जाएगा क्योंकि एरिया से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये क्या 700 इंटू 0.05,
तो ये क्या हो गया, डी क्यू बाई डी टी का वैल्यू हो गया। मतलब ये एक्चुअल में है गेन, ये गेन जब लॉस के बराबर होगा उसी समय इक्विलिब्रियम रीच होगा। तो ये गेन कितना है, 700 इंटू 0.5। तो बस इसको कर देते हैं। और डी क्यू बाई डी टी यहाँ मतलब सॉरी डी टी बाई डी टी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग ये होता है। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे अगर डाल दें, लेट्स से इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, ये क्या न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ठीक। तो उसको अगर यहाँ पे डाल दे तो ये क्या बन जाएगा, डी क्यू बाई डी टी जो होगा वो क्या, एम एस और के डी टी बाई डी टी को बराबर हो जाएगा, ठीक, यहाँ से। तो बस, और यही के जो ये क्या क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का कांस्टेंट। तो उस कांस्टेंट का वैल्यू भी दे रखा है कि कांस्टेंट फॉर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग ये दे रखा है, ठीक। और क्या चाहिए, मास ऑफ वाटर दे रखा है, तो वो सब कुछ लगता है दे रखा है। एम की वैल्यू दे रखा है, के दे रखा है, एस क्या है, स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक हीट वाटर का कितना होता है, दे रखा है या नहीं दे रखा है, नहीं दे रखा हुआ तो मतलब हम जानते हैं स्पेसिफिक हीट वाटर का दे ही रखा है, 4200। डाल देते हैं सब कुछ। तो डी क्यू बाई डी टी ये कितना, 700 इंटू 0.05 इजकल टू मास ऑफ वाटर स्पेसिफिक हीट 4200 इंटू कॉन्स्टेंट 0.001 इंटू डी कैपिटल टी बाई डी टी। हमें कैलकुलेट क्या करना है, सराउंडिंग बाई न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग द डिफरेंस इन द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन द सराउंडिंग आफ्टर लॉन्ग टाइम विल बी, क्या होगा, मतलब बेसिकली हमें ये डिफरेंस डी टी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक। तो बस कर देते हैं। और टाइम कितना, टाइम की वैल्यू दे रखी है या नहीं, अच्छा आफ्टर लॉन्ग टाइम, ठीक है, ओके। तो क्या, सॉरी यहाँ पे ये मैंने गड़बड़ कर रखा है। ये जो डी टी बाई डी टी का वैल्यू है वो के डेल्टा टी के बराबर होगा, ठीक। तो यहाँ पे के डेल्टा टी आएगा, वही मैं सोच रहा था, सॉरी, ठीक। ये समझ में आया। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर जो होता है के डेल्टा टी, डेल्टा टी क्या है, टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर, ठीक। और ये हमें कैलकुलेट करना है आफ्टर लॉन्ग टाइम, ठीक। तो मतलब आफ्टर लॉन्ग टाइम का मतलब क्या होगा, आफ्टर लॉन्ग टाइम वही तभी होगा जब ये हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन हो जाएगा, ठीक। तो इसलिए हमने इसको इससे इक्वेट कर दिया। और इसकी वैल्यू के डेल्टा टी, तो हमें डेल्टा टी की वैल्यू बेसिकली यहाँ से कैलकुलेट करना है, सिंपल। तो बस सिंपल से आप सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, 7 और इंटू 5/100 होगा, तो 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। इधर क्या बना, 4200 और ये डिवाइडेड बाई 1000 इंटू डेल्टा टी। तो डेल्टा टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 00 से 00 कैंसिल, तो डेल्टा टी सिंपल क्या हो जाएगा, 7 इंटू 5 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 42। 7 6 जा, ये क्या 2 से 3, 2 से 5, तो 25/3। तो जो डेल्टा टी है मतलब टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, वो कितना 25/3। ये भी छोड़ सकते हैं, या फिर इंटीजर में करना होगा तो क्या 8.33 हो जाएगा ये, ठीक। तो यही हमें बेसिकली कैलकुलेट करना था आफ्टर लॉन्ग टाइम, तो ये बस यही हो जाएगा। तो 8.33 जो है इसका फाइनल आंसर हो जाएगा ये, ठीक। तो बस यही क्वेश्चन यहाँ पे ये मतलब कंप्लीट हुआ। अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, ए मेटल इज हीटेड इन अ फर्नेस वेयर ए सेंसर इज केप्ट अबव अ मेटल सरफेस टू रीड द पावर रेडिएटेड बाय द मेटल, ठीक है। द सेंसर हैज ए स्केल दैट डिस्प्ले log p by p naught to the base 2 where p naught is constant. When the metal surface is at surface temperature this, the sensor show value 1, ठीक है। Assume that the emissivity of metallic surface remains constant. What is the value displayed by the sensor when the temperature of the metal surface is raised by this? तो जब सरफेस मतलब मेटल सरफेस का जब टेम्परेचर जो था, लेट्स से उसको T1 बोल देते हैं, 487 डिग्री सेल्सियस था, तब जो सेंसर दिखा रहा है, सेंसर कितना वैल्यू दे रहा है 1, और 1 दे रहा है मतलब क्या, log
P बाई पी नॉट टू द बेस 2 की वैल्यू 1 है, जहाँ पे P क्या, पावर रेडिएटेड P की वैल्यू क्या, सिग्मा ये टी टू द पावर 4 होता है, ठीक। और टी टू द पावर 4, जब टेम्परेचर ये है तो मतलब पावर क्या हो जाएगा, ये पूरा वैल्यू डाल देंगे यहाँ पे, तो ये बेसिकली हो जाएगा log 2 सिग्मा ये, और टेम्परेचर क्या से सेल्सियस में है तो इसको केल्विन में पहले कन्वर्ट करना होगा, तो इसको टेम्परेचर को केल्विन में करें तो 273 इसमें ऐड कर देंगे बेसिकली, तो 487 प्लस 273 ये कितना हो जाएगा 10, और 8 7 15, 1 16 6 1 4 2 6 और 1 7, 760 केल्विन, तो 760 का द होल टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई पी नॉट की वैल्यू 1 है। ये एक इक्वेशन दे रखा है। अगर इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 इजकल टू लॉग सिग्मा ई ए टू द बेस 2 माइनस 4 टाइम्स ऑफ log 2 760 माइनस log पी नॉट टू द बेस 2, मतलब खोल दे इसको तो log a बाई बी क्या होता है, log a माइनस log b, और log a इंटू बी क्या, log a प्लस log b, तो सॉरी यहाँ प्लस होगा log a प्लस log b, और ये माइनस में चला जाएगा, ठीक। तो बेसिकली ये वैल्यू दे रखा है, तो ये लेट से इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल देते हैं। दूसरा बार बोल रहा है कि जब टेम्परेचर ये हो गया, तो ये जब टेम्परेचर कितना हुआ है 2767 सेल्सियस में दे रखा है, तो पहले इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेते हैं 273, तो ये कितना होगा 7 3 10 7 7 4 7 6 13 और एक 14 4 1 10 3 इतना केल्विन हुआ, ठीक। तो जब टेम्परेचर इतना केल्विन है तो रीडिंग कितना शो होगा वो हमें कैलकुलेट करना होगा। तो रीडिंग लेट से x शो हो रहा है, तो उसका वैल्यू क्या, मतलब log p बाई पी नॉट टू द बेस 2, तो p कितना हो जाएगा अगेन सिग्मा ई ए टी टू द पावर 4, जहाँ पे t अब ये होगा, तो सिग्मा ई ए 3040 टू द पावर 4, ठीक। तो इसको अगर फिर अगेन कैलकुलेट करें तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी log 2 सिग्मा ई ए माइनस 4 प्लस सॉरी log 3040 माइनस log पी नॉट, ठीक। तो अब अगर ध्यान से देखें तो इसमें दिस माइनस दिस का वैल्यू कितना है 1 माइनस ये, ठीक। तो यहाँ भी दिस माइनस दिस आ रहा है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, लेट्स से x इजिकल टू, इसको ऐसे ही रहने देते हैं 4 log 2 3040, और जो ये वाला क्वांटिटी है इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस ये क्वांटिटी, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं +1 माइनस 4 log 760, ठीक। तो यहाँ से क्या बनेगा x इजकल टू 1 प्लस 4 टाइम्स ऑफ log, अब देखा जाए तो 4 4 इस दोनों में खोपचे में ले सकते हैं, तो log a माइनस log b, तो log a बाई बी लिख सकते हैं इसको, तो log 3040 डिवाइडेड बाई 760 टू द बेस 2, अब ये कुछ कट जाए तो ज़िंदगी आसान हो जाए थोड़ी, कितना टाइम्स में कट सकता है 4 टाइम्स में, यस 7 4 या 28 और 4 6 या 24 नहीं होगा क्या, 28 2 4 और 7 और 6 4 या 24, यस 4 टाइम्स में चला जाएगा, यस। तो ये कितना होगा 1 प्लस 4 log 4 टू द बेस 2, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 4 log 4 टू द बेस 2 कितना हो जाएगा 2, ठीक। तो 1 प्लस 8 9, तो x की वैल्यू x ही हमें फाइंड आउट करना था, उसकी वैल्यू कितना हो जाएगा 9, तो जो रीडिंग होगा अब 9 आएगा, यही हमें कैलकुलेट करना था। तो बस यहाँ पे जो फाइनल आंसर होगा वो 9 हो जाएगा, ठीक। सिंपल सा ही प्रॉब्लम था, थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी था, ठीक। ठीक है, अगला सवाल की तरफ प्रस्थान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 2 स्पेरिकल बॉडीज ए एंड बी, दोनों का रेडियस दे रखा है, आर टेम्परेचर T1 एंड T2 रेस्पेक्टिवली, द मैक्सिमम इंटेंसिटी इन द इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ ए इज दिस नैनोमीटर एंड बी इज दिस नैनोमीटर, कंसिडरिंग देम टू बी ब्लैक बॉडी, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द टोटल एनर्जी रेडिएटेड बाई ए टू दैट ऑफ बी, क्या होगा, ठीक है। तो मतलब मैक्सिमम इमिशन जो इंटेंसिटी हो रहा है वो कितना, दिस ए के लिए
और बी के लिए, ए के लिए कितना 500 नैनोमीटर और बी के लिए कितना 1500 नैनोमीटर। हम जानते हैं ये क्या, अगर लेट से ये टेम्परेचर T1 है, ये T2 है, तो विंग्स लॉ से क्या, स्टीफन विंग्स लॉ, T1 लैम्डा 1 इजकल टू T2 लैम्डा 2, मतलब मैक्सिमम इमिसिविटी जब आता है जिस वेवलेंथ पे और टेम्परेचर के बीच में रिश्ता ये होता है, ठीक। तो यहाँ से अपने को T1/T2 का रेशियो क्या हो जाएगा, T1/T2 क्या हो जाएगा, λ2/λ1, λ2/λ1। तो λ2 कितना, मतलब लैम्डा बी, लेट से ए बी के टर्म्स में लिखें अगर, एक 1 को ए ले लेते हैं, 2 को बी मान लेते हैं, ठीक। तो ठीक है, हम T1/T2 लिख दिए हैं, तो वैसे ही रहने देते हैं, इतना कुछ पाप नहीं पड़ेगा। तो ये 3 हो जाएगा सिंपली। थोड़ी सी आवाज़ मेरी आज कुछ अलग ही निकल रहा है, तो शायद थोड़ा सॉरी, ठीक। T1/T2 की वैल्यू कितना हो जाएगा 3, ठीक। अब क्या हो रहा है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द टोटल एनर्जी, ओके। अब टोटल एनर्जी तो मतलब रेडिएटेड बाई ए टू एनर्जी रेडिएटेड बाई बी, और दोनों को ब्लैक बॉडी में मानना है, तो ठीक है, सिग्मा ई की वैल्यू 1 हो जाएगा और एरिया कितना हो जाएगा 4πr²। तो ए का रेडियस कितना 6 सेंटीमीटर, तो 6 का स्क्वायर और इंटू T1, मतलब T1 ए का हम टेम्परेचर T1 ले रखे हैं, ठीक है। तो T1⁴ सिग्मा ई की वैल्यू 1 4π और इसका रेडियस कितना 18 का स्क्वायर इंटू T2⁴, ठीक। ये सब कुछ ख़त्म, और ये क्या 6 से 3 टाइम्स में, तो ये रेशियो कितना हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर इंटू T1/T2⁴, ठीक। और T1/T2 की वैल्यू कितना है 3, तो ये कितना हो जाएगा 3⁴, तो ये कितना 1/9, और ऊपर क्या 9 × 9 लिख सकते हैं, 9 9 कैंसिल, तो जो PA/PB का रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा 9। यही हमें कैलकुलेट करना है, रेशियो टोटल एनर्जी रेडिएटेड बाई ए टू बी। तो फाइनल आंसर जो है वो क्या है 9 हो जाएगा, ठीक। तो बस ये सवाल यहाँ पे मतलब कंप्लीट हुआ। अगला सवाल देखते हैं, अब ये कॉम्प्रिहेंशन है, ठीक। तो इसको ज़रा पढ़ते हैं, पूरा कहानी क्या बोल रहा है। अब ये बोल रहा है, ए थर्मली इंसुलेटिंग सिलेंडर हैज ए थर्मल इंसुलेटिंग एंड फ्रिक्शनलेस मूवेबल पिस्टन पार्टीशन इन द मिडिल, सॉरी, एज शोन इन द फोटो, ठीक है। तो दे रखा है कि एक थर्मली इंसुलेटिंग ये सिलेंडर है, ठीक, और उसमें ये एक पिस्टन लग रहा है, और वो भी पिस्टन जो है वो भी क्या है इंसुलेटिंग है, मतलब हीट वहाँ से भी फ्लो नहीं हो रहा है, लेकिन फ्रिक्शनलेस है, ये मूव कर सकता है, ठीक, ठीक है। अब बोल रहा है कि वन ऑफ on each side of the partition there is 1 mole of an ideal gas with a specific heat constant Cv is equal to 2R. Here R is the gas constant. Initially each side has a volume V0, temperature T0, ठीक है। The left side has an electric heater, ऐसा दिख भी रहा है कि लेफ्ट साइड में एक इलेक्ट्रिक हीटर है, which is turned on at very low power to transfer heat Q to the gas on the left. इधर जो गैस इस चेम्बर में है उसमें हीट फ्लो मतलब सप्लाई किया गया, कितना हीट क्यू हीट, ठीक है। एज ए रिजल्ट द पार्टीशन मूव स्लोली टुवर्ड्स राइट रिड्यूसिंग द राइट साइड वॉल्यूम टू V0/2। उसकी वजह से ये पार्टीशन इधर मूव किया, और मूव करने की वजह से ये जो वॉल्यूम है कितना हो गया V0/2 हो गया, ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली द गैस टेम्परेचर ऑन द लेफ्ट एंड ऑन द राइट बिकम्स T1 TL एंड TR, ठीक। मतलब इधर जो टेम्परेचर है उसकी वजह से T लेफ्ट हो गया, और इधर जो टेम्परेचर जो हुआ उसको TR बोला जा रहा है, ठीक। इग्नोर द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द सिलेंडर एंड हीटर एंड द पार्टीशन, ठीक है। द वैल्यू ऑफ TR/T0 विल बी क्या होगा, मतलब TR मतलब क्या, राइट साइड का इधर का वाला जो टेम्परेचर है फाइनल टेम्परेचर TR, इधर TL, तो TR/T0 कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है फाइनली, ठीक है। तो उसको कैसे कर सकते हैं, तो स्टार्टिंग में हुआ क्या कि ये जो हीटर है वो हीट सप्लाई कर रहा है, उसकी वजह से ये गैस एक्सपेंड कर रहा है, और फाइनली वॉल्यूम कितना हो गया है हाफ। तो अगर इस चेंबर में जो गैस है उसको अगर देखा जाए तो उसमें कुछ हीट सप्लाई तो होगा नहीं, क्योंकि ये सब कुछ इंसुलेशन ही है, तो बस कंप्रेस हो रहा है, तो उसको बोल सकते हैं कि वो एडियाबेटिकली कंप्रेस हो रहा है, ठीक, क्योंकि कोई भी हीट सप्लाई नहीं हो रहा है। तो एडियाबेटिकली अगर कंप्रेस हो रहा है तो हम क्या मतलब अगर टेम्परेचर वॉल्यूम का बात करते हैं TV⁻⁻1 जो होगा वो कांस्टेंट होगा,
ठीक। इनिशियल टेम्परेचर पता है टी नॉट, इनिशियल वॉल्यूम पता है कितना वी नॉट, ठीक। फाइनल टेम्परेचर टी आर जो कि हमें कैलकुलेट करना है, मतलब रेशियो, और फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया वी नॉट बाई टू। ये बोल रखा है कि मतलब राइट साइड का जो वॉल्यूम है आधा हो गया, ठीक है। और गामा कितना होगा, तो गामा के लिए ये क्या बोल रखा है कि इस साइड पर डिस्टेंस जो 1 मोल ऑफ गैस स्पेस पे, अच्छा सी भी दे रखा है उसका, तो सी भी की वैल्यू कितना दे रखा है 2R, तो सी पी कितना हो जाएगा सी वी प्लस आर, तो 3R हो जाएगा। तो गामा की वैल्यू क्या सी पी बाई सी बी, तो 3R बाई 2R, तो बेसिकली 3/2 हो जाएगा गामा की वैल्यू। अब अगर रिलेशन ये यूज करें तो इनिशियली टी नॉट वी नॉट टू द पावर गामा माइनस 1 इजिकल टू टी आर फाइनल टेम्परेचर इंटू फाइनल वॉल्यूम कितना वी नॉट बाई 2 टू द पावर गामा माइनस 1, ठीक। तो वो अगर रखे तो क्या इधर हो जाएगा टी नॉट वी नॉट टू द पावर, अब लेट से इसको वी नॉट कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों पावर सेम ही है, और 2 जो है इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो बेसिकली इधर होगा क्या ये 2 टू द पावर गामा माइनस 1 इजिकल टू टी आर। हमें क्या कैलकुलेट करना है टी आर बाई टी नॉट, तो वो क्या हो जाएगा 2 टू द पावर गामा माइनस 1, गामा की वैल्यू कितना 3/2, तो 2 टू द पावर 3/2 माइनस 1 वो कितना हो जाएगा 1/2, यानी कि 2 की पावर 1/2 यानी कि √2। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि टी आर बाई टी नॉट कितना होगा, तो वो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा √2, ठीक। अगला क्वेश्चन देखें तो द वैल्यू ऑफ क्यू बाई आर टी नॉट विल बी, क्या होगा क्यू क्या है, अच्छा क्यू जो इधर हीट सप्लाई किया गया दैट डिवाइडेड बाई आर टी नॉट कितना होगा। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो पहले तो बेसिकली हमें क्यू का एक्सप्रेशन कैलकुलेट करते हैं कि क्यू जो होगा वो किसके बराबर होगा। तो हो क्या रहा है कि इसको हीट करने की वजह से ये एक्सपेंड कर रहा है और ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो ये तो एडियाबेटिकली चेंज हो रहा है। ये कैसे चेंज हो रहा है उसके बारे में हम कुछ बोल नहीं सकते हैं कि कैसे चेंज हो रहा है, क्योंकि हीट तो सप्लाई जा रहा है तो एडियाबेटिकली होगा नहीं। अब कांस्टेंट प्रेशर भी नहीं हो सकता है क्योंकि ज़रूरी नहीं है प्रेशर कांस्टेंट हो, कांस्टेंट वॉल्यूम ऑब्वियस नहीं है, तो हमें प्रोसेस नहीं पता है। तो उसको हम क्या कर सकते हैं कि इसमें एक चीज़ हम कर सकते हैं कि जो भी फाइनल इनिशियली टेम्परेचर दोनों का टी नॉट था, फाइनल टेम्परेचर कुछ टी एल और टी आर हो गया, तो उसकी वजह से बेसिकली हुआ क्या इंटरनल एनर्जी में चेंज हुआ। तो अगर हम इस पूरे को सिस्टम मान लें तो जो भी इनका इंटरनल एनर्जी में चेंज हुआ है वो किसकी वजह से हुआ होगा, जो हीट इसमें सप्लाई किया गया है उसी की वजह से हुआ होगा। तो जो हीट सप्लाइड है वो किसके बराबर हो जाएगा टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक। तो लेट से बारी बारी से दोनों का इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना होगा वो कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए क्या एन सी वी डेल्टा टी, मतलब इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, तो एन सी वी डेल्टा टी के लिए अगर राइट साइड देखें तो राइट साइड का फाइनल टेम्परेचर तो हमें पता है इनिशियल टेम्परेचर के टर्म में, लेफ्ट साइड का फाइनल टेम्परेचर क्या होगा वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक। क्योंकि लेफ्ट साइड का टेम्परेचर फाइनली कितना होगा वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वो कैसे कैलकुलेट करें, तो इसमें हो क्या रहा है कि इंटरनल एनर्जी लेफ्ट साइड में हम क्या बोल सकते हैं, कौन सा इक्वेशन यूज कर सकते हैं। अगर इसको एक्सपेंड कर रहे हैं या इधर एक्सपेंड हो रहा है तो क्या होगा, क्या कांस्टेंट रहेगा, क्या इक्वेशन यूज करें। तो अच्छा कोई भी प्रोसेस तो दिख नहीं रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं कि ये कर दें, जैसे पी वी इजकल टू क्या होता है एन आर टी, ठीक। तो पी वी बाई टी जो होगा वो क्या एन आर के बराबर होगा। अगर टोटल मोल देखा जाए तो वो कांस्टेंट है इस चैम्बर में, मोल तो ऐसा नहीं कि मतलब जितने नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली होंगे फाइनली उतने भी होंगे, वो तो ट्रांसफ़र हो नहीं रहा है, ठीक। तो एन इंटू आर की वैल्यू, आर वैसे भी कांस्टेंट है तो एन इंटू आर की वैल्यू कांस्टेंट होगा, ठीक। तो इनिशियली पी वन वी वन बाई टी वन जो होगा पी टू वी टू बाई टी टू के बराबर होगा। तो मान लेते हैं, अब मान लेते हैं कि इनिशियली जो प्रेशर था हम मान लेते हैं कि पी नॉट था, ठीक। तो इनिशियल जो प्रेशर था वो पी नॉट था, और फाइनल प्रेशर फिर क्या होगा, फाइनल प्रेशर भी चेंज होगा। तो इनिशियल प्रेशर अगर पी नॉट माने तो क्या होगा पी नॉट वी नॉट इजकल टू एन आर टी नॉट के बराबर होगा, अगर इनिशियली एक इक्वेशन लिखें तो, ठीक। लिखते हैं थोड़ा, तो अगर इनिशियल इजकल टू फाइनल करें तो इसमें पी नॉट वी नॉट बाई टी नॉट इजकल टू फाइनल प्रेशर इंटू फाइनल वॉल्यूम कितना है 3R/2, और फाइनल टेम्परेचर कितना है V0/2 एक्सपेंड हुआ है, ठीक। तो V0 प्लस V0/2 3 V0/2 फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा।
सॉरी पी वी बाई टी होगा, तो पी फाइनल जो वॉल्यूम होगा वो 3/2 वी नॉट होगा यहाँ पे, पी वी बाई टी। फाइनल टेम्परेचर टी आर, टी एल सॉरी, लेफ्ट वाले का टेम्परेचर में कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक, टी एल। तो ये इसके बराबर होगा। अब ये प्रेशर किसके बराबर होगा? तो प्रेशर अगर देखा जाए तो ये जो यहाँ पे प्रेशर फाइनल प्रेशर होगा वो इसमें जितना फाइनली प्रेशर हुआ है उसी के बराबर होगा, क्योंकि पार्टीशन जो है वो फ्रिक्शन लेस है, पार्टीशन मूव कर सकता है। तो पार्टीशन मूव करेगा तो पार्टीशन रेस्ट में कब आएगा? जब दोनों के बीच का प्रेशर सेम हो, दोनों का प्रेशर सेम हो। तो फाइनल प्रेशर अगर हम इसमें से कैलकुलेट करें तो वो कितना होगा? तो अगर फाइनल इक्वेशन लिखें यहाँ पे तो पी वी इजकल टू एन आर टी, ठीक। तो फाइनल प्रेशर इंटू फाइनल वॉल्यूम कितना, वी नॉट बाई टू इजकल टू एन आर। फाइनल टेम्परेचर कितना है, टी आर। टी आर की वैल्यू कितना है यहाँ पे, √2 टी नॉट, ठीक। तो जो फाइनल प्रेशर है वो √2 टी नॉट यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ से जो फाइनल प्रेशर है उसका एक्सप्रेशन क्या आएगा, एन आर √2 टी नॉट इंटू 2 डिवाइडेड बाई वी नॉट, ठीक। तो ये वैल्यू डाल देते हैं। तो जो फाइनल प्रेशर होगा, मतलब यहाँ पे एक बार फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, अगर राइट वाले चेम्बर का यूज करें तो पी वी फाइनल प्रेशर इंटू एन, नंबर ऑफ मोल 1 ही है दोनों साइड, फालतू का एन हम लिख रहे हैं, एन की वैल्यू हर जगह 1 ही है, ठीक। आर इंटू √2 टी नॉट फाइनल टेम्परेचर। तो यहाँ से फाइनल प्रेशर का एक्सप्रेशन डाल देते हैं इसमें, ठीक। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी इन दिस, ये क्या बन जाएगा, पी नॉट वी नॉट बाई टी नॉट इजकल टू पी की वैल्यू कितना, एन आर √2 टी नॉट बाई टी नॉट इंटू √2 बाई पी बाई वी नॉट, ठीक। ये हो जाएगा पी की वैल्यू यहाँ से इंटू 3/2 वी नॉट बाई टी एल। तो यहाँ से टेम्परेचर लेफ्ट वाले का मिल गया, तो वी नॉट और टी नॉट, वी नॉट टी नॉट ऊपर कैसे चला गया यहाँ पे, अच्छा ठीक है वो तो जाएगा ही ना। तो वी नॉट कैंसिल हुआ और पी नॉट भी कैंसिल होना चाहिए। पी नॉट नहीं आया क्या, अच्छा ठीक है, मतलब ये अगर पी नॉट वी नॉट को अगर देखें, पी नॉट बाई, ऐसे लिखते हैं इसको, इसको कैसे लिखें, टेम्परेचर लेफ्ट का, इसको हम एन आर के टर्म में ले गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, इस पी नॉट वी नॉट बाई टी नॉट को हम क्या लिख सकते हैं, एन आर लिख सकते हैं। यहाँ से अगर इनिशियली देखा जाए इस वाले चेम्बर में पी वी इजकल टू एन आर टी, तो पी नॉट वी नॉट इजकल टू क्या, एन आर टी नॉट। तो पी नॉट वी नॉट बाई टी नॉट क्या हो जाएगा, एन आर, एन की वैल्यू 1 होगी, ठीक, इंटू एन आर 2√2 टी नॉट बाई वी नॉट टी एल इंटू 3/2 वी नॉट से ये वी नॉट कैंसिल होगा और एन आर से ये एन आर कैंसिल होगा, ठीक। तो टेम्परेचर ऑन लेफ्ट जो आया अब आ गया इजकल टू 2√2 टी नॉट के बराबर इंटू 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो बेसिकली ये 3√2 टी नॉट के बराबर, ठीक है। अब सब ठीक है। तो टेम्परेचर ऑन लेफ्ट जो आया वो ये आ गया, ठीक। अब सब कुछ हमें पता चल गया, लेफ्ट वाले का टेम्परेचर, राइट वाले का टेम्परेचर यहाँ से पता चल गया है, ठीक। टेम्परेचर ऑन राइट फाइनल टेम्परेचर जो है क्या, √2 टी नॉट है। तो अब एक्सप्रेशन लिखते हैं एक, अब एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे कि टोटल जो हीट सप्लाई हुआ है वो टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ दिस चेम्बर प्लस टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ दिस चेम्बर। तो क्यू इजकल टू, अब टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या, एन सी वी डेल्टा टी, एन की वैल्यू 1 है, सी वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी वी का वैल्यू दे ही रखा है 2R, तो डाल देते हैं एन 2R। लेट से ये लेफ्ट वाले के लिए लिख रहे हैं, इधर वाले के लिए मतलब, तो डेल्टा टी फाइनल टेम्परेचर लेफ्ट वाले का कितना है, 3√2 टी नॉट।
तो 3√2 टी नॉट माइनस इनिशियल टेम्परेचर टी नॉट, ठीक। राइट वाले के लिए तो एन आर कितना, एन सी वी कितना 2R, सॉरी कैमरा ऑफ हुआ, अब दिख रहा है, एन आर डेल्टा टी इसका कितना, राइट वाले का √2 टी नॉट माइनस टी नॉट, ठीक। तो इसको थोड़ा ठीक से लिखे तो ये क्या बन जाएगा, 2R दोनों में ही है, खोपचे में ले लेते हैं। अंदर क्या बचा, टी नॉट इसमें भी है, टी नॉट है तो उसको भी बाहर निकाल लेते हैं, तो टी नॉट बाहर आ गया। तो 3√2 माइनस 1 प्लस √2 माइनस 1, तो ये कितना बचेगा, 2R टी नॉट 4√2 माइनस 2 बाहर खोपचे में ले अगर, तो 4R टी नॉट इंटू 2√2 माइनस 1 इजिकल टू क्यू। यहाँ से तो जो Q की वैल्यू आई वो क्या, ये आया। हमें क्या Q बाई आर टी नॉट कैलकुलेट करना है, तो Q बाई आर टी नॉट जो होगा वो क्या, 4 इंटू 2√2 माइनस 1 इसके बराबर हो जाएगा, ठीक। तो बहुत मेहनत कराया, 4 टू 2√2 माइनस 1, बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो ये रहा, मतलब सिंपल ही था, मैं थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था मुझे ही, ठीक यहाँ पे कि मतलब कैसे इसको डील करें, ठीक है। तो Q बाई आर टी नॉट की वैल्यू जो ये होगी, होता है मतलब क्वेश्चन भी दिख रहा है खतरनाक थोड़ा सा तो है, टाइम टेकिंग था बेसिकली, ठीक। तो बेसिकली ये क्वेश्चन जो हुआ वो कंप्लीट हुआ, ठीक। अगले सवाल की तरफ प्रस्थान करते हैं। अगला सवाल भी एक कंप्रीहेंशन है, तो इस कंप्रीहेंशन को देखते हैं। अगला ये कंप्रीहेंशन देखते हैं, थोड़ा सा ब्रेक लेके मैं आ रहा हूँ, आप भी बीच में थोड़ा ब्रेक ले सकते हो, मतलब अभी वीडियो पॉज कर दो, मैं कट कर देता हूँ बीच में, पर आप वीडियो पॉज कर दो, थोड़ा ब्रेक ले लो 10 मिनट का, ठीक। या फिर अगर एनर्जी बची है अभी तक तो शुरू करते हैं, ठीक। तो ये कंप्रीहेंशन देखते हैं। इसमें दे रखा है कि इन द फिगर ए कंटेनर इज शोन टू हैव मूवेबल विदाउट फ्रिक्शन पिस्टन ऑन द टॉप। यहाँ पे एक पिस्टन है और कोई भी फ्रिक्शन इधर नहीं लग रहा है, ठीक है। द कंटेनर एंड द पिस्टन ऑल आर मेड ऑफ परफेक्टली इंसुलेटिंग मटेरियल अलाउिंग नो हीट टू ट्रांसफर बिटवीन आउटसाइड एंड इनसाइड द कंटेनर, ठीक है। मतलब इधर से कोई भी हीट अंदर बाहर नहीं जाएगा। द कंटेनर इज डिवाइडेड इंटू 2 कंपार्टमेंट बाई अ रिजिड पार्टीशन मेड ऑफ थर्मली कंडक्टिंग मटेरियल। अब ये जो मटेरियल पार्टीशन है वो थर्मली कंडक्टिंग है, मतलब इसके थ्रू हीट आ जा सकता है। मतलब आपस में एक गैस जो है, गैस मतलब एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में हीट आ जा सकता है, पर बाहर से कोई हीट अलाउड नहीं है, ठीक है। द लोअर कंपार्टमेंट इज फिल्ड विथ 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, मतलब इसमें जो है कितना मोल है, 2 मोल ऑफ आइडियल गैस मोनो एटॉमिक, ठीक है, विथ टेम्परेचर कितना 400 केल्विन, ठीक है, ठीक। एंड द अपर कंपार्टमेंट इज 2 मोल ऑफ आइडियल गैस डाया एटॉमिक एट, सॉरी नीचे वाला कितना 700 केल्विन पे है, और ये कितना हो जाएगा, ऊपर का कंपार्टमेंट 2 मोल ही है, ठीक, लेकिन ये डाया एटॉमिक है और इसका टेम्परेचर कितना है 400 केल्विन, ठीक है। द हीट कैपेसिटी ऑफ मोनो एटॉमिक आइडियल गैस आर दिस एंड फॉर डायाटॉमिक आर दिस, ठीक है। कंसिडर द पार्टीशन टू बी रिजिडली फिक्स सो दैट इट डज नॉट मूव व्हेन द इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड, द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गैस विल बी क्या होगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द पार्टीशन को हम मान के चलेंगे कि वो रिजिडली फिक्स है, मतलब यहाँ से वो मूव कर ही नहीं रहा है, ठीक है। और इक्विलिब्रियम मतलब जब आया तो दोनों ही गैस का जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, फाइनल टेम्परेचर ऑफ गैस क्या होगा। अब हम जानते हैं कि ये जो पार्टीशन है उसके थ्रू हीट इधर उधर जा सकता है, तो जब तक इसके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा तब तक हीट का फ्लो होगा, ठीक, क्योंकि टेम्परेचर ग्रेडियंट पे हीट फ्लो होगा और ये थर्मली कंडक्टिंग है तो हीट फ्लो होते रहेगा। तो फाइनली क्या होगा, दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाना है। तो लेट से मान लेते हैं कि दोनों का टेम्परेचर फाइनली जो है वो कुछ टी नॉट हो गया, ठीक। तो ये मतलब दोनों का फाइनल टेम्परेचर हो गया। तो होगा क्या इसमें, अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसका टेम्परेचर डिक्रीज हुआ होगा तो ये कुछ हीट लूज किया होगा, तो इसको ऐसे बोल सकते हैं कि वट एवर द हीट लूज बाई दिस गैस इन द लोअर कंपार्टमेंट दैट अमाउंट ऑफ हीट विल बी गेन्ड बाई द अपर कंपार्टमेंट गैस इन द अपर कंपार्टमेंट, क्योंकि कोई भी हीट बाहर से तो आ जा रहा नहीं रहा है, क्योंकि वो पूरा का पूरा इंसुलेटिंग है, तो कोई भी हीट बाहर ना आएगा ना जाएगा।
तो जो भी हीट यहाँ से गया वो हीट इसमें गया हुआ है, तो बस तो हीट लूज बाई दिस इज इक्वल टू हीट गेन बाई दिस, इक्वेट कर देते हैं। तो हीट लूज बाई दिस कितना होगा, अब इसमें जो चेंज हो रहा है वो देखा जाए तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है, क्योंकि ये कंपार्टमेंट जो है वो मूव, सॉरी ये पार्टीशन जो है वो मूव नहीं कर रहा है, तो ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है। तो इसके द्वारा जो हीट लॉस होगा वो क्या, एन सी बी डेल्टा टी के बराबर होगा। एन कितना है 2, लेट से डायरेक्ट पुट करते हैं एन सी भी इसके लिए क्या हो जाएगा, ये मोनोएटॉमिक गैस है, मोनोएटॉमिक गैस के लिए सी भी कितना है 3R/2। तो एन सी भी डेल्टा टी कितना हो जाएगा, लेट से फाइनल टेम्परेचर टी हो गया और इनिशियली 700 था, तो हीट लॉस कितना हो जाएगा 700 माइनस टी, ये हीट लॉस हो गया बाई द गैस इन द लोअर कंपार्टमेंट, दैट विल बी इक्वल टू हीट गेन इन द अपर कंपार्टमेंट। ये क्या होगा, अगेन इसको देखा जाए तो ये कैसे चेंज हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर पे चेंज हो रहा है, क्योंकि ये वाला जो पिस्टन है वो मूवेबल है तो फिर मतलब प्रेशर जो होगा वो सेम रहेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर रहेगा, ठीक। और नहीं तो इसका कुछ अगर वेट होगा, वेट के बारे में पता नहीं, शायद कुछ बोल नहीं रखा, वेट होगा तो मतलब जो भी होगा प्रेशर वो फिक्स ही रहेगा, मतलब एट द एंड, ठीक, मतलब जो प्रेशर हो वो कांस्टेंट रहेगा। तो ये कांस्टेंट प्रेशर पे चेंज हो रहा है, तो इसके लिए क्या एन सी पी डेल्टा टी हीट गेन इसके द्वारा होगा। तो एन की वैल्यू क्या, सी पी, ये क्या है डायाटॉमिक, डायाटॉमिक के लिए सी पी की वैल्यू कितना है 7R/2 इंटू डेल्टा टी। तो ये हीट गेन हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये फाइनल टेम्परेचर माइनस मतलब T0 माइनस 400, ठीक। तो बस अब इसको कुछ कैंसिल वैंसिल करें तो यहाँ से अपने को T0 मिल जाएगा, तो लेट से इसको हम ऐसे ही हटाते हैं यहाँ से, इसको सॉल्व करें तो क्या, R से R कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल, ये नीचे वाला 2 भी कैंसिल, बचा क्या 2100 माइनस 3T0 इज इक्वल टू 7T0 माइनस 7 × 4 कितना 28 पे 00। तो यहाँ से T0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये उसको उधर भेजेंगे तो 10T0 हो जाएगा, 10T0 क्या, इसको इधर लेके आए तो 2100 प्लस 2800 और ये 10T0, तो T0 कितना हो जाएगा, ये कितना 4900/10, तो 490 केल्विन, केल्विन में ही है, यस। तो जो फाइनल टेम्परेचर होगा इसका वो कितना 490 हो जाएगा, तो जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसका सेकंड बोल रहा है कि नाउ कंसीडर द पार्टीशन टू बी फ्री टू मूव। अब जो सेकंड वाले में है कि अब जो चेंज हो रहा है क्या, ये पार्टीशन फ्री टू मूव है, पिछले वाले में रिजिडली फिक्स था, अब फ्री टू मूव है, ठीक है। फ्री टू मूव विदाउट फ्रिक्शन सो दैट द प्रेशर ऑफ गैस इन बोथ द कंपार्टमेंट इज सेम। अब तो ऑब्वियस है कि अगर फ्री टू मूव है तो प्रेशर जो होगा दोनों में अब सेम रहेगा, ठीक। देन द टोटल वर्क डन बाई द गैस टिल द टाइम दे अचीव इक्विलिब्रियम विल बी, क्या होगा। तो अब हमसे पूछा जा रहा है कि जब अब जो नया इक्विलिब्रियम होगा, अब दूसरा इक्विलिब्रियम बढ़ेगा, क्योंकि अब जो है ये पिस्टन जो है मूवेबल है, तो एक दूसरा इक्विलिब्रियम सेटअप होगा। अब उस इक्विलिब्रियम सेटअप होने में जो वर्क डन बाई टोटल, मतलब टोटल वर्क डन बाई गैस होगा, वो हमें बेसिकली कैलकुलेट करना है कितना होगा, ठीक। ठीक है, तो उसको कैसे कर सकते हैं, तो पहले तो ये कैलकुलेट करते हैं कि अब जो नया वाला इक्विलिब्रियम सेटअप होगा उसमें जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, पहले वो कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए क्या, अगेन सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, वट एवर द हीट लॉस बाय दिस इज इक्वल टू हीट गेन बाय दिस, लेकिन अब प्रोसेस बदल जाएगा, प्रोसेस अब क्या है कांस्टेंट प्रेशर पे अब हो रहा है, ठीक। तो ये जो हीट लॉस करेगा वो कांस्टेंट प्रेशर पे करेगा, यानी कि इसके द्वारा हीट लॉस क्या एन सी पी डेल्टा टी, और ये हीट गेन वो भी एन सी पी डेल्टा टी ही होगा, ठीक। तो बस लिखते हैं अब दूसरा वाला एन सी पी की वैल्यू क्या, अब नीचे वाला क्या है मोनोएटॉमिक, मोनोएटॉमिक के लिए सी पी की वैल्यू कितना 5R/2, तो 5R/2 एन सी पी डेल्टा टी, लेट से अब टी सिर्फ टी बोल देते हैं, टी माइनस 700, दैट विल बी द हीट लॉस बाय दिस इज इक्वल टू हीट गेन बाय दिस एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये क्या होगा एन सी पी डेल्टा टी, ऊपर वाला क्या है डायाटॉमिक, डायाटॉमिक के लिए सी पी की वैल्यू कितना 7R/2, तो ये 7R/2 डेल्टा टी। फाइनल टेम्परेचर कितना, अब इसमें हीट ये क्या है गेन है, गेन है तो क्या होगा 400 माइनस टी, टी माइनस 400, टी माइनस 400 होगा, ठीक। और यहाँ पे ये लॉस है तो 700 माइनस टी होगा, ठीक, क्योंकि टेम्परेचर कम होगा। तो बस अब यहाँ से कुछ काट कूट करें तो ये क्या हो जाएगा, आर से आर कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो सिंपली ये गन बनेगा क्या 5 × 7 3500 माइनस 5T0
टी नॉट नहीं सिर्फ टी इज इक्वल टू 7t माइनस 2800। तो यहाँ से क्या बन जाएगा 11t इज इक्वल टू 35 प्लस 28, वो कितना बनेगा 8 5 13 3 और 3 3 6 600। तो यस ये बन रहा है। तो यहाँ से t की वैल्यू क्या हो जाएगी 6300/11। यही हो रहा है कुछ और होगा 7 5 सॉरी ये 12 होगा, 7 और 5 12 होगा ये कुछ। तो ये 12 हो जाएगा ठीक। तो इसको अगर कुछ काट कूट करें तो ये कितना हो जाएगा 4 से अगर ले जाएं तो मतलब कि कैसे होगा 4 3 जा और 4 से यहाँ जो 00 है तो वो 25 टाइम्स में तो बेसिकली 100 है, और 3 से ये 2 1 तो 25 इंटू 21 कितना हो जाएगा, वो अगर कैलकुलेट करें तो 25 से 5 और 52 हो जाएगा ठीक। तो फाइनल जो टेम्परेचर आया अब कितना आया 525 केल्विन। अब यानी कि जो नया वाला जो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर होगा वो 525 हुआ ठीक। अब हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है कि टोटल वर्क डन क्या होगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला अगेन अब क्या हो जाएगा, वर्क डन अब ये हो कब रहा है कांस्टेंट प्रेशर पे। तो कांस्टेंट प्रेशर पे जो वर्क डन है वो क्या होता है पी डेल्टा वी सिंपल, और पी डेल्टा वी को एन आर डेल्टा टी भी तो लिख सकते हैं ठीक। तो अब हम दोनों का जो फाइनल मतलब डेल्टा टी जो है दोनों का हमें पता है कितना होने वाला है। इसका भी फाइनल टेम्परेचर मतलब 525 ही 525 है, तो दोनों के कंपार्टमेंट का डेल्टा टी पता है तो सिंपल यही दोनों में लगा देते हैं एन आर डेल्टा टी। तो वर्क डन क्या हो जाएगा टोटल वर्क डन, नीचे वाले का अगर टोटल वर्क डन करें तो एन आर डेल्टा टी तो मतलब एन की वैल्यू कितना 2, डेल्टा टी मतलब फाइनल टेम्परेचर कितना 525, तो एन पे तो 2 इंटू आर इंटू 525 एन आर मतलब फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर कितना 700 ठीक। प्लस ऊपर वाले का करें तो उसमें भी 2 मोल ही है, और आर इंटू डेल्टा टी करें, डेल्टा टी अगर फाइनल टेम्परेचर तो कितना है 525 माइनस इनिशियल टेम्परेचर कितना है 400 ठीक। तो माइनस 400, तो ये कितना बन जाएगा 2r दोनों में ही है, खोपचे में ले लेते हैं बाहर ठीक। इधर करें अगर तो दिस प्लस दिस हो जाएगा, तो अगर 525 प्लस 525 वो कितना हुआ 1050 बन जाएगा, माइनस 700 और ये 400 1100 हो जाएगा ठीक। तो ये कितना बना 2r 10 50 माइनस 1100 कितना -50, तो ये -100 कैपिटल आर। तो वर्क डन, तो जो वर्क डन आया टोटल वर्क डन आर के टर्म्स में ही दे रहा है तो आर की वैल्यू पुट नहीं करेंगे, -100 कैपिटल आर। तो जो सी डी ऑप्शन है सॉरी वो करेक्ट हो जाएगा ठीक। तो ये मतलब फाइनल आंसर हुआ। तो बस यही 2 प्रॉब्लम था इसमें पूछ रहा था ठीक। तो सवाल जो है ये कंप्लीट हुआ। ये शायद आई होप कि दिख रहा होगा पूरे वीडियो के दौरान, मेरे मुंडे के ऊपर ना आया हो। अगला सवाल देखते हैं ठीक। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 1 मोल ऑफ ए मोनोएटॉमिक आइडियल गैस अंडरगो साइक्लिक प्रोसेस एज सोन इन द फोटो। तो 1 मोल मोनोएटॉमिक गैस का साइक्लिक प्रोसेस में इस तरीके से वो जा रहा है ठीक है। वेयर वी इज द वॉल्यूम एंड टी इज द टेम्परेचर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो ट्रू है वो बताना है ठीक है। तो प्रोसेस 1 के बारे में बोल रहे हैं। प्रोसेस 1 क्या है आइसोकोरिक प्रोसेस बोल रहा है। आइसोकोरिक मतलब क्या कांस्टेंट वॉल्यूम। तो प्रोसेस 1 को देखा जाए तो वो यहाँ से यहाँ आ जा रहा है, तो वॉल्यूम तो इसमें कांस्टेंट है नहीं, यहाँ पे वॉल्यूम ये है और यहाँ पे वॉल्यूम ये है, तो वॉल्यूम तो चेंज हो रहा है। तो आइसोकोरिक प्रोसेस तो ये है नहीं, तो फर्स्ट वाला क्या गलत हो जाएगा। अगला बोल रहा है प्रोसेस 2 गैस एब्जॉर्ब्ड हीट ठीक है। प्रोसेस 2 में क्या हो रहा है टेम्परेचर कांस्टेंट है ठीक, वॉल्यूम जो है वो एक्सपेंड कर रहा है। वॉल्यूम एक्सपेंड किया तो मतलब क्या हीट मतलब अगर देखा जाए तो क्या होता है Q इजकल टू W प्लस डेल्टा यू ठीक। यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा यू तो 0 हो गया ठीक। W की बात करें तो अगर वॉल्यूम एक्सपेंड कर रहा है तो वर्क डन कितना होगा पॉजिटिव, P डेल्टा V यानी कि पॉजिटिव, यानी कि W कितना पॉजिटिव, तो Q क्या होगा पॉजिटिव। Q पॉजिटिव है यानी कि क्या हीट क्या हो गया पॉजिटिव होता है तो क्या हीट एब्जॉर्ब हुआ है, और जब निगेटिव होता है तो हीट रिलीज होता है ठीक, रिलीज बाय द गैस, और ये हीट एब्जॉर्ब बाय द गैस। तो हीट एब्जॉर्ब तो प्रोसेस 2 तो यस
हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द गैस, तो जो ये है सही करेक्ट है। प्रोसेस 4 गैस रिलीज। प्रोसेस 4 में क्या ऑब्वियस है कि इसमें अगर एब्जॉर्ब हुआ है तो इसमें रिलीज होगा, क्योंकि उल्टा है एकदम इसके, ठीक। तो इसमें क्यू जो होगा वो निगेटिव आएगा, यानी कि हीट रिलीज बाय द गैस, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है। प्रोसेस 1 एंड 3 आर नॉट आइसोबारिक। आइसोबारिक मतलब क्या, कांस्टेंट प्रेशर, ठीक। तो 1 और 3 जो है कांस्टेंट प्रेशर वाला नहीं है, तो मतलब 1 क्या है, इसमें प्रेशर कांस्टेंट है, तो अगर देखा जाए तो इसमें आई नॉट आइसोबारिक मतलब कांस्टेंट प्रेशर नहीं है, ठीक है। तो कैसे जज कर सकते हैं? टेम्परेचर अगर देखा जाए तो टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, तो प्रेशर कांस्टेंट है या नहीं? तो अगर रिलेशन देखें तो क्या, पी वी इजकल टू एन आर टी, तो प्रेशर कांस्टेंट होना है तो ये टी बाई वी का ग्राफ है, तो टी बाई वी जो होना है वो कांस्टेंट होना है, मतलब कि स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, स्लोप जो होगा टी बाई वी का वो कांस्टेंट होना चाहिए, तभी जा करके प्रेशर कांस्टेंट होगा। मतलब एन आर तो कांस्टेंट ही है, इसको इधर लाएं तो ठीक, और वी को इधर लाएंगे तो टी बाई वी बनेगा, तो मतलब टी वी के ग्राफ में स्लोप जो होना चाहिए वो फिक्स होना चाहिए, तभी जा करके प्रेशर कांस्टेंट होगा, लेकिन स्लोप तो फिक्स है नहीं, मतलब स्ट्रेट लाइन तो ये है नहीं, ये भी कर्व है और ये भी कर्व है, तो कर्व है यानी कि मतलब प्रेशर चेंज हो रहा है, तो प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, तो प्रेशर कांस्टेंट नहीं है तो आइसोबारिक ये नहीं है, तो आइसोबारिक प्रोसेस नहीं है, तो यानी कि सही बात जो बोला जा रहा है वो एकदम सत्य है, तो डी ऑप्शन भी करेक्ट होगा, तो बी सी और डी जो है वो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, ठीक है। अगले सवाल के तरफ प्रस्थान करते हैं। अगला सवाल बोल रहा है 1 मोल ऑफ ए मोनोएटॉमिक आइडियल गैस इज टेकन अलोंग 2 साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। ई एफ जी ई एफ जी ई ऐसे ले गया गया, ठीक है। एंड ई एफ एच ई दूसरा वाला प्रोसेस ऐसे है, ठीक है, एज shown in the PV diagram. The process involved are purely isochoric, isobaric, isothermal and adiabatic, ठीक है। Match the path in the list 1 with the magnitude of work done in list 2. Select the correct using the code given below, ठीक है। तो मतलब जो प्रोसेस है वो या तो मतलब इन्हीं सभी में से मतलब आइडियल प्रोसेस है, जो भी मतलब इसमें लिस्ट में दे रखा है वही होगा, ठीक है। तो अब हमसे बोला जा रहा है जी और एच, जी से ई में जब गए तो लिस्ट 2 क्या बोल रहा है, वर्क डन। अच्छा, जी लिस्ट 1 जो है वो पाथ दे रहा है और लिस्ट 2 कॉरेस्पॉन्डिंग वर्क डन है, तो हमें मैच करना है, तो जी से ई मतलब यहाँ से यहाँ गए तो वर्क डन कितना होगा वो कैलकुलेट करना है। तो ये प्रोसेस कौन सा है, अगर जी से ई में देखा जाए तो प्रेशर कांस्टेंट है, यानी कि कौन सा, आइसोबारिक प्रोसेस है। आइसोबारिक प्रोसेस है तो क्या वर्क डन क्या होगा, पी डेल्टा वी। पी डेल्टा वी के लिए यहाँ पे तो वॉल्यूम हमें पता है, यहाँ पे वॉल्यूम नहीं पता है, तो वो कैलकुलेट करना होगा। तो वो कैसे कैलकुलेट करें, अगर हम इस वाले प्रोसेस को देखें तो इसको इस प्रोसेस की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम पता है और इस पॉइंट पे हमें प्रेशर पता है, वॉल्यूम नहीं पता है। तो उसके लिए पहले ये फाइंड आउट करना होगा ये कौन सा प्रोसेस कौन सा है। तो टेरा मेरा है तो कुछ तो मतलब अब दो ही हो सकता है, या तो आइसोथर्मल होगा नहीं तो एडियाबेटिक, मतलब कर्व जो पाथ है वही हो। तो दो कर्व पाथ है, तो इसमें से कौन सा एरिया, और दे रहा है कि ये इन्हीं में से कुछ होगा, मतलब तो एक आइसोथर्मल होगा एक एडियाबेटिक होगा, ठीक। तो कौन सा आइसोथर्मल है, अगर देखा जाए तो उसके लिए क्या है, पीवी डायग्राम है, तो पीवी डायग्राम पे स्लोप क्या होता है, अगर आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल का स्लोप क्या होगा माइनस पी बाई बी, और एडियाबेटिक का स्लोप क्या होगा माइनस गामा इंटू पी बाई बी, ठीक। तो मतलब इसका एडियाबेटिक का स्लोप जो होगा वो ज़्यादा होगा, मतलब निगेटिव में ही ज़्यादा होगा। तो इसका स्लोप देखा जाए तो वो कम है और इसका स्लोप देखा जाए यहाँ पे तो ज़्यादा है, मतलब इस पॉइंट पे अगर स्लोप हम कैलकुलेट करें तो इसका स्लोप मतलब इससे कुछ ये एंगल बना रहा है, और यहाँ पे देखा जाए तो ये कुछ ज़्यादा एंगल बना रहा है। तो ये वाला यानी कि एडियाबेटिक है, और ये वाला कौन सा होगा आइसोथर्मल, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये टेम्परेचर कांस्टेंट है यहाँ पे, ये एडियाबेटिक, लेट्स से इसको गामा से रिप्रेजेंट कर देते हैं, पी टू द पावर गामा जो होगा इसमें कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो अगर हमें यहाँ के वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो यहाँ के वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए क्या, ये पता है आइसोथर्मल है तो P1 V1 इजकल टू P2 V2, तो यहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम कर देते हैं 32 P0 इंटू V0 इजकल टू, यहाँ पे प्रेशर कितना P0
इंटू वी नहीं पता है, तो यहाँ पे वी कितना हो जाएगा 32 V0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे यानी कि जो वॉल्यूम है वो कितना 32 V0 है, तो ये हमें पता चल गया। ठीक है, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, वर्क डन जी से ई में। तो जी से ई जाएंगे तो वर्क डन पी डेल्टा वी, तो पी और डेल्टा वी कितना, फाइनल माइनस इनिशियल, तो V0 माइनस 32, तो वर्क डन कितना हो जाएगा जी से ई में पी नॉट इंटू -31 V0 डेल्टा वी करने पे। ठीक, तो -31 P0 V0, यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, साइन नहीं दे रखा है, तो पॉजिटिव निगेटिव का कुछ मतलब नहीं है, तो मैग्नीट्यूड वाइज 31 P0 V0, यानी कि जो इसका है फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ऐसे प्रॉब्लम में रिजेक्शन मेथड अप्लाई करें चूज करने के लिए। जैसे कि अब सी और डी तो रिजेक्ट हो गया, वो हमें चेक ही नहीं करना है, ए और बी बचा, तो इसमें ये ऑप्शन मैच कर रहा है, तो उसके लिए क्या करें, क्यू में दोनों सेम ही है, तो क्यू को हम सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक, आर को डायरेक्ट सॉल्व, आर से हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा इसमें से ऑप्शन लेंगे, क्योंकि आर को सॉल्व करेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि ये ऑप्शन या फिर ये, तो सिर्फ आर से ही क्लियर हो जाएगा। तो आर को लेते हैं एफ से एच जाने में, एफ से एच जाने में, अच्छा यहाँ पे, और एस से भी क्लियर हो जाएगा, एस का देखें तो एफ से जी, एफ से जी जाने में, यहाँ पे वर्क डन कितना होगा। तो कौन सा कैलकुलेट करना ईजी है, अगर मतलब एग्जाम माहौल में बैठे हैं, इसमें कैलकुलेट करने के लिए अगेन यहाँ का हमें कुछ पता नहीं है और एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो क्यों फालतू का ये प्रोसेस लें, ये ले लेते हैं क्योंकि यहाँ का हमें पता है, अब कैलकुलेट कर रखें। तो इसमें हम वर्क डन कैलकुलेट करते हैं, तो इसमें वर्क डन कैलकुलेट ये क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर में वर्क डन क्या होता है, NRT ln V2/V1। ठीक, तो फोर्थ वाला मतलब सॉल्व कर रहे हैं एफ से जी में, तो वर्क डन इन एफ से जी में क्या हो जाएगा, NRT ln V2/V1, तो V2 कितना है 32 V0 और इनिशियल V0। ठीक, अब NRT का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो NRT का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कोई भी एक पॉइंट ले सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे लेट से अगर पी भी इजकल टू NRT लिखें तो क्या हो जाएगा, NRT का वैल्यू पी भी, तो पी भी कितना है 32 P0 इंटू V0 इजकल टू LN, और ये क्या हो जाएगा, ये खत्म, तो 32 LN 32 को क्या लिख सकते हैं 2 to the power 5, 5 बाहर आ जाएगा, तो बाहर आएगा तो 32 × 5 कितना हो जाएगा, 5 दूना के 10, 5 3 15 और 1 16, P0 V0 LN2, तो वर्क डन इन ये FG हो जाएगा। तो 160 P0 V0 यानी कि फर्स्ट ऑप्शन, तो यानी कि एस का जो होगा वो फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, बी जो है वो गलत होगा, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक, तो ऐसे मतलब ऐसे इस तरह के प्रॉब्लम में ये टेक्निक ऐसे यूज करना है, आपको पता होगा, बहुत बार आपने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा होगा, पर ठीक है, इसमें इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं, पूरा जरूरी नहीं है कि सब कुछ सॉल्व करना है तभी जा कर के आंसर देखेंगे। डायरेक्ट ऐसा में मत बैठ जाओ, कुछ लोग होते हैं डायरेक्ट सॉल्व करने बैठ जाएंगे, इसका पहले इसका सब कर लो फिर ऑप्शन चेक करेंगे, ऐसा नहीं, पहले ऑप्शन चेक करना है, इसमें रिवर्स जाना है, एक सॉल्व करेंगे और देखेंगे कौन सा सॉल्व करना बेटर है। तो पी सॉल्व करना ठीक था क्योंकि इसमें से ऑप्शन कुछ रिजेक्ट होता है, फिर किससे ऑप्शन रिजेक्ट हो रहा है वो ट्राई करें, फिर उसी पर्टिकुलर को सॉल्व करें। अब कभी कभी होता है कि इस डायरेक्ट सॉल्व ही नहीं होगा, पहले उसको ये करना ही पड़ेगा, कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है, तो उस केस में कोई मजबूर अब रास्ता ही नहीं है तो फिर पीछे वाले को सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर रास्ता है तो डायरेक्ट हम रास्ते पे जाएंगे। ठीक, टाइम हमें बचाना है, टाइम जितना कम कर सकते हैं उतना बेटर होगा। अब इसमें बाकी के भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे एफ जी में कितना, एफ एच में कितना वर्क डन होगा, तो ये एक एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो इसमें क्या P2V2 माइनस P1V1 बाई गामा 1 माइनस गामा हो जाएगा। ठीक, P2V2 माइनस P1V1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा। अब गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी, उसके लिए दे रखा है मोनोएटॉमिक गैस है, तो CP/CB इसका कितना होगा 5, मोनोएटॉमिक के लिए क्या 5/3 हो जाता है, तो गामा की वैल्यू 5/3 हो जाएगी, तो कैलकुलेट कर सकते हो। और यहाँ पे वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए PV टू द पावर गामा मतलब P1V1 टू द पावर गामा इजकल टू P2V2 टू द पावर गामा, तो उससे हमें यहाँ पे भी मिल जाएगा, और फिर वर्क डन के लिए P2V2 माइनस P1V1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा कर देंगे तो आ जाएगा। और एक और जो बचा था G से H में, तो G से H में क्या हो जाएगा, अगेन ये P डेल्टा V, यहाँ पे भी हमने कैलकुलेट कर लिया, तो P डेल्टा V सिंपल करोगे तो आ जाएगा। ठीक, तो बस ये हो गया। अगला सवाल की तरफ प्रस्थान करते हैं। थोड़ी सी जे मैं कभी कभी फास्ट बोलता हूँ, ठीक, तो वीडियो स्लो कर दिया, आपको मतलब चीज़ें अभी समझ में आना चाहिए क्योंकि अभी आप मतलब जे एडवांस देने वाले हो।
तो कोशिश करेंगे मतलब स्पीड करने के लिए थोड़ा एक्यूरेसी भी होनी चाहिए साथ में, और मतलब चीज़ें समझ में आनी चाहिए इस लेवल पे। नहीं आ रहा है तो थोड़ा दिमाग पे जोर डालना है अपने को, ठीक, कि चीज़ें समझ में आए। जितना एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं उतना कर रहे हैं, ठीक, मैक्सिमम एक्सप्लेनेशन चल रहा है, ऐसा नहीं कुछ छोड़ नहीं रहे हैं, कोई भी एक भी कॉन्सेप्ट छोड़ के सॉल्व नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट सॉल्व करने बैठ गए ऐसे, मतलब डायरेक्ट मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी जो भी लिख रहा हूँ क्यों लिख रहा हूँ वो बोला जा रहा है, ठीक, तो समझ में आना चाहिए। अगला सवाल देखते हैं। 1 मोल ऑफ ए मोनोएटॉमिक आइडियल गैस इज टेकन थ्रू अ साइकिल ABCDA, ठीक है, एज सोन इन द पीवी डायग्राम। कॉलम 2 गिव्स द कैरेक्टरिस्टिक्स इन्वॉल्व इन द साइकिल, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स इसका इसमें दे रखा है, ठीक है। मैच देम विद ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस गिवन इन कॉलम 1, ठीक है। तो इसमें प्रोसेस और इसमें वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक मतलब दे रखा है, तो देखते हैं। प्रोसेस ए से बी, प्रोसेस ए से बी, इस वाले प्रोसेस में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये क्या दे रखा है इधर, इंटरनल एनर्जी, हीट और वर्क डन। तो तीन चीज़ें बेसिकली कि इंटरनल एनर्जी क्या है, डिक्रीज या फिर इंक्रीज, हीट लॉस या फिर गेन, या फिर वर्क डन ऑन द गैस हो रहा है या नहीं, ठीक है। तो ए से बी में क्या हो रहा है, प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है तो, और इधर से इधर जा रहे हैं तो वॉल्यूम क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो वर्क डन क्या होगा, निगेटिव, वर्क डन निगेटिव, यानी कि वर्क डन बाय द गैस है, नॉट वर्क डन ऑन द गैस। तो ये तो ऑप्शन जो है वो रिजेक्ट हो गया। तो पी डेल्टा वी जो इसका मतलब प्रोसेस ए का जो है वर्क डन निगेटिव है, यानी कि वर्क डन बाय द गैस, तो टी ऑप्शन नहीं होगा। आगे देखिए, अगर ए से बी, इंटरनल एनर्जी के बारे में क्या बोल सकते हैं, प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है यानी कि टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा, ठीक, पी बी इजकल टू एन आर टी से, प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगा, तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, तो जो ए का है पी हो जाएगा एक तो, ठीक। हीट के बारे में बात करें तो हीट क्या हो जाएगा, क्यू इजकल टू क्या होता है, डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, वर्क डन निगेटिव है और इंटरनल एनर्जी भी निगेटिव ही है, डिक्रीज हो रहा है, तो ये पूरा का पूरा निगेटिव है अगर, तो जो क्यू होगा वो भी निगेटिव होगा। क्यू निगेटिव मतलब क्या, कि हीट जो है वो मतलब पॉजिटिव आता है तो क्या, हीट एब्जॉर्ब किया गया, निगेटिव मतलब हीट रिलीज किया गया, तो हीट लॉस, यानी कि आर ऑप्शन, तो पी और आर ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। तो ए का जो होगा वो क्या हो जाएगा, पी एंड आर, ठीक। बी ऑप्शन का क्या हो जाएगा, बी का चेक करते हैं। प्रोसेस बी सी में, बी से सी, ठीक है, तो ये बी से सी में क्या हो रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट यानी कि वर्क डन जीरो हो गया, तो ये खत्म। प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है यानी टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो एनर्जी डिक्रीज होगा, तो पी ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। हीट के बारे में बात करें तो अगर Q इजकल टू क्या है, डब्ल्यू प्लस यू, तो यू जो है डब्ल्यू तो जीरो ही हो गया, ये डिक्रीज हुआ यानी कि निगेटिव, यानी कि क्यू भी क्या होगा, निगेटिव, निगेटिव यानी क्या, हीट गे, हीट मतलब निगेटिव मतलब हीट लॉस, ठीक, आर, ठीक, हीट लॉस बाय द गैस मतलब, ठीक। तो बी का भी पी और आर हो जाएगा, ठीक। अगला देखें तो सी से डी प्रोसेस में, सी से डी प्रोसेस में, तो इसमें क्या हो रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, यानी कि वर्क डन ऑन द गैस। तो सॉरी वर्क डन ऑन द गैस मतलब क्या, वर्क डन निगेटिव, और वर्क डन बाय द गैस मतलब वर्क डन पॉजिटिव। जब वर्क डन पॉजिटिव होता है तो उसका मतलब क्या, बाय द गैस, और वर्क डन निगेटिव होता है तो उसका मतलब वर्क डन ऑन द गैस। तो फर्स्ट वाले केस में वर्क डन निगेटिव था, तो वर्क डन ऑन द गैस, यानी कि टी ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा फर्स्ट वाले में, ठीक। तो पी आर टी हो जाएगा ये। सेकंड वाले में वर्क डन जीरो था तो उसका कुछ लेना देना नहीं है, बाकी सब ठीक है, ठीक, ठीक है। तो सी और डी में देखते हैं, तो सी और डी में क्या है, वर्क डन पॉजिटिव है, तो वर्क डन पॉजिटिव यानी कि वर्क डन बाय द गैस है, ठीक।
तो ये रिजेक्ट। अच्छा, वर्क डन पॉजिटिव है और क्या हो रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, यानी कि टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा यानी कि इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगा। तो क्यू ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। ठीक, और क्या इसका होगा, हीट के बारे में बात करें तो क्यू इजकल टू क्या, डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू, मतलब ठीक है हमने ऑलरेडी लिख रखा है। तो ये डब्ल्यू क्या है, पॉजिटिव, मतलब ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो क्यू भी क्या होगा, पॉजिटिव। क्यू पॉजिटिव मतलब क्या, हीट गेन किया गया, हीट एब्जॉर्ब हुआ। ठीक, तो हीट गेन यानी कि एस ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, डी ऑप्शन देखा जाए तो डी प्रोसेस डी टू ए, डी से ए में, तो डी से ए में क्या होगा देखा जाए तो ये प्रोसेस, अच्छा सब कुछ मतलब ये पहले प्रोसेस कौन सा होगा वो देखें अगर, तो पी वी अगर यहाँ पे कैलकुलेट करें तो 3 × 3 9 हो जाएगा, और पी वी यहाँ पे कैलकुलेट करें तो 1 × 9, यानी कि यहाँ भी 9 और यहाँ भी, यानी कि पी वी कॉन्स्टेंट, यानी कि टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है इस प्रोसेस में, तो इस प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी तो जीरो हो जाएगा, तो इंटरनल एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं होगा, तो यू हो गया जीरो। अब वर्क डन के बारे में क्या बोल सकते हैं, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है यानी कि वर्क डन निगेटिव होगा। निगेटिव का मतलब क्या, वर्क डन ऑन द गैस, तो जो टी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या बोल रहा है, तो वर्क डन ऑन द गैस ये निगेटिव है, तो क्यू भी निगेटिव होगा, क्यू निगेटिव। सॉरी कैमरा ऑफ हो गया, और अब जाके वहाँ से ऑन करना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो ये तो क्यू निगेटिव, डब्ल्यू निगेटिव आया, तो डब्ल्यू निगेटिव मतलब क्यू निगेटिव, क्यू निगेटिव का मतलब क्या हुआ कि यहाँ लिख ही देते हैं। ठीक, क्यू पॉजिटिव मतलब हीट गेन, गेन, और क्यू निगेटिव का मतलब क्या, हीट लॉस, तो हीट लॉस यानी कि आर ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा, तो जो डी का होगा वो आर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा कुछ सारे ऑप्शंस जो हैं वो। ठीक, तो ऐसे मतलब इसको फिल कर देना है, तो यहाँ पे मतलब ये फाइनल आंसर जो होगा ये हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट प्रॉब्लम है इस चैप्टर का, तो ये है, ए मिक्सचर ऑफ आइडियल गैस कंटेनिंग 5 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस एंड 1 मोल ऑफ रिजिड डायटोमिक गैस इनिशियली एट प्रेशर पी नॉट एंड वॉल्यूम वी नॉट एंड टेम्परेचर टी नॉट। ठीक है, इफ़ द गैस मिक्सचर इज एडियाबेटिकली कंप्रेस्ड टू अ वॉल्यूम वी नॉट बाई 4 देन द करेक्ट स्टेटमेंट इज आर क्या होगा। ठीक है, तो मतलब देखिए एक मिक्सचर है और उस मिक्सचर में क्या हो रहा है, क्या क्या है, दो गैस है, एक तो N1 लेट से बोलते हैं 5 मोल मोनो एटॉमिक गैस, ठीक, और दूसरा क्या 1 मोल, N2 बोल देते हैं 1 मोल, वो क्या है डाया एटॉमिक गैस। 5 मोल ऑफ मोनो एंड 1 मोल ऑफ डाया। अच्छा ठीक है, तो मोनो का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना, एफ का F1 3 और इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना, डाया एटॉमिक का 5 हो जाएगा। ठीक, तो अब बोला कंप्रेस करके फाइनल जो वॉल्यूम कर दिया गया V0/4, मतलब इनिशियली दोनों का मिला के वॉल्यूम V0 था, अब V0/4 कर दिया गया। तो ऑप्शन क्या बोला है कि फाइनल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ द गैस विल बी क्या होगा, मतलब इस केस के बीच में होगा, तो मतलब बेसिकली में फाइनल प्रेशर कैलकुलेट करना है, तो क्या P1 V1 टू द पावर गामा इजकल टू P2 V2 टू द पावर गामा, क्योंकि एडियाबेटिकली कंप्रेस किया जा रहा है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि गामा क्या होगा, गामा गामा तो हम इंडिविजुअल कैलकुलेट करते हैं, मिक्सचर का गामा क्या होगा, तो गामा का वैल्यू क्या होता है, गामा इजकल टू क्या होता है CP/CB। ठीक, CP क्या होता है, अगर बोले तो CP मैंने CB R, तो ये CP क्या होता है CB प्लस R के बराबर होता है। ठीक, बाई CB, तो ये 1 प्लस R बाई CB, CB क्या है FR/2, तो 1 प्लस R कैंसिल हो जाएगा, 2/F हो जाएगा गामा, या फिर डायरेक्ट भी फॉर्मूला ये गामा का लोग याद रखते हैं, गामा इजकल टू क्या होता है 1 + 2/F। तो हमें गामा ऑफ द मिक्सचर कैलकुलेट करना है पहले, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द मिक्सचर पहले कैलकुलेट करना होगा। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मिक्सचर कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, उसका हम फॉर्मूला जानते हैं, तो एफ ऑफ मिक्सचर जो होगा N1 F1 + N2 F2/N1 + N2, तो N1 5 × F1 3 + N2 1 × F2
बाई n1 + n2। तो ये कितना 20/6, 10/3। तो ये एफ ऑफ मिक्सचर हो गया। तो गामा ऑफ मिक्सचर क्या हो जाएगा 1 + 2/f। एफ की वैल्यू कितना 10/3। तो ये कितना हो जाएगा 16/10। ठीक, ये गामा ऑफ मिक्सचर आ गया यानी कि 1.6। अच्छा, गामा को डायरेक्ट हम इस फॉर्मूला से नहीं कैलकुलेट करेंगे। ठीक, गामा ऐसा नहीं कैलकुलेट होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐसे कैलकुलेट होता है। ठीक, तो ये हो गया गामा ऑफ द मिक्सचर। अब हम क्या P1 इजकल P1 टू द पावर गामा इजकल टू P2 टू द पावर गामा कर देंगे। तो इनिशियल प्रेशर P0, इनिशियल वॉल्यूम V0 टू द पावर गामा -1 इजिकल टू फाइनल प्रेशर हमें कैलकुलेट करना है। फाइनल वॉल्यूम कितना V0/4 ऐसा दे रखा है कि 1/4 कर दिया गया, गामा -1। ये गामा क्या मिक्सचर का। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा P0। अब देखा जाए तो V0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4 टू द पावर गामा -1 इजिकल टू P। तो P क्या बन जाएगा P0 और 4 टू द पावर गामा -1। गामा कितना 1.6, गामा ऑफ द मिक्सचर। तो 0.6, तो P0 और 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 2, तो ये पॉइंट और ये 0.6 × 2 1.2 बन जाएगा। ठीक, और 2 की पावर 1.2 का वैल्यू कितना दे रखा है यहाँ पे 2.3 यहाँ पे दे रखा है। ठीक, तो बस 2.3 यानी कि सही है। तो P कितना हो जाएगा P0 सॉरी PV टू द पावर गामा होगा। तो अब क्या करेंगे हम इक्वेट कर देंगे PV टू द पावर गामा इजकल टू PV टू द पावर गामा इजकल टू P1 V1 टू द पावर गामा इजकल टू P2 V2 टू द पावर गामा। ठीक, तो एडियाबेटिक होता है। तो इनिशियल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम V0 टू द पावर गामा। तो ये गामा ऑफ मिक्सचर, पहले मैं गामा -1 बोल रहा था, शायद गलती से बोल रहा था। ठीक, इज इक्वल टू फाइनल प्रेशर और फाइनल वॉल्यूम कितना V0/4 हो गया है, और गामा ऑफ मिक्सचर। तो P कितना हो जाएगा V0 तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो P हो जाएगा P0 4 टू द पावर गामा ऑफ मिक्सचर। तो P0 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और गामा ऑफ मिक्सचर कितना है 1.6। तो P टू द पावर 3 P0 2 की पावर 3.2 और P की पावर 2 की पावर 3.2 कितना है 9.2, ये दे रखा है यहाँ पे। तो ये कितना हो जाएगा 9.2 P0। तो जो फाइनल प्रेशर आया मिक्सचर का वो कितना 9.2 P0। तो बोल रहे कि 9 और 10 P0 के बीच में होगा। यस, 9.2 जो है 9 और 10 के बीच में। तो जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। फाइनल प्रेशर ऑफ मिक्सचर जो होगा वो इसके बीच में ही रहेगा। ठीक, अगला सवाल देखते हैं कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मिक्सचर आफ्टर कंप्रेशन इन बिटवीन दिस एंड दिस होगा। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मिक्सचर, तो मतलब क्या फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या इंटरनल एनर्जी, ऐसा कर सकते हैं। ठीक, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मिक्सचर बोले तो और काइनेटिक एनर्जी ऑफ मिक्सचर ऐसे क्या होता है 3/2 nRT फॉर्मूला होता है। ठीक, और 1 मोल कितना होता है 3/2 nRT। तो 3/2 दोनों का अगर निकाले तो फाइनल टेम्परेचर उसके लिए पहले कैलकुलेट करना होगा कि फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, तो वो कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए क्या TV टू द पावर गामा -1 इक्वेट कर सकते हैं फाइनल टेम्परेचर पहले कैलकुलेट करने के लिए कि मिक्सचर का जो होगा फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। तो और इनिशियल टेम्परेचर क्या लेंगे, इनिशियल टेम्परेचर दे रखा है T0 ले सकते हैं। ठीक, तो सब कुछ दे ही रखा है। ठीक है, तो इनिशियल टेम्परेचर इंटू इनिशियल वॉल्यूम इंटू गामा -1, गामा कितना 1.6 -1 इजिकल टू फाइनल टेम्परेचर फाइनल वॉल्यूम और गामा -1 यानी कि 1.6 -1। V0 कैंसिल हो जाएगा। T जो होगा T0 2 टू द पावर 2 नहीं, ये 4 है। ठीक, मतलब V0/4 हो गया था फाइनल वॉल्यूम। तो 2 का स्क्वायर इंटू 0.6, तो 1.2, तो T0 1.2
2 to the power 1.2, 2.3, तो ये कितना हो जाएगा 2.3 T0। तो ये फाइनल टेम्परेचर हुआ। तो इंटरनल एनर्जी क्या 3/2 nRT, काइनेटिक एनर्जी सॉरी, काइनेटिक एनर्जी कितना 3/2, तो N1 पहला क्या 5 मोल, तो 5 nRT प्लस 1 nRT बेसिकली, तो ये 5 + 1 6 बन जाएगा, 6 nR और T कितना 2.3 T0। तो ये कितना आया 3, तो 3 3 जा 9 और 9 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हो 9 3 जा 27, 7 2 9 2 जा 18 to 20 R T0। तो जो काइनेटिक एनर्जी कितना 20.7, और ये बोल रहा है कि 18 से 19 RT0 के बीच में होगा, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है 20.7, तो यानी कि नहीं होगा इसके बीच में। और कैमरा की बैटरी ख़त्म हुई, तो इसको ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन ही है। तो ये जो ऑप्शन है वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक। अगला सवाल क्या बोल रहा है, एडियाबैटिक कांस्टेंट ऑफ द गैस मिक्सचर इज 1.6। तो एडियाबैटिक कांस्टेंट मतलब गामा ऑफ द गैस मिक्सचर, ठीक है 1.6, ये तो हमने कैलकुलेट ही कर रखा है, तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या होता है, वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस इज दिस। तो इस प्रोसेस के द्वारा वर्क डन कितना होगा, तो ये प्रोसेस कौन सा है एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं P2V2 - P1V1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा। तो कैलकुलेट कर लेते हैं। फाइनल प्रेशर कितना हमने कैलकुलेट किया था, ये रहा फाइनल प्रेशर 9.2 P0, फाइनल प्रेशर इंटू फाइनल वॉल्यूम कितना है V0/4 माइनस इनिशियल प्रेशर इनिशियल वॉल्यूम डिवाइडेड बाई, अच्छा ये T0 के टर्म में दे रखा है, T0 के टर्म में अगर दे रखा है तो वर्क डन क्या कर दें, कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद में कन्वर्ट कर देंगे, डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा 1 - 1.6। तो ये कितना बन रहा है P0 V0 कॉमन कर दे तो नीचे तो -0.6 और ऊपर क्या बनेगा, इसको कैंसिल करें तो 2.3, तो 2.3 - 1 करे तो कितना 1.3 विथ माइनस साइन, माइनस माइनस कैंसिल। और P0 V0 को क्या लिख सकते हैं NR T0 लिख सकते हैं, ठीक। और इनिशियली कितना था मोल 5 मोल, मतलब इनिशियल प्रेशर P और ये भी, और मोल कितना था 5 और 1 6 था, तो P0 V0 क्या हो जाएगा NR T0 यानी कि 6 R T0 1.3 डिवाइडेड बाई 0.6, पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 6 से 6 ये कैंसिल, तो ये कितना हुआ 13 R T0 के बराबर ही हुआ, ठीक। तो वर्क डन जो हुआ वह 13 R T0 के बराबर, वही बोल रहा है कि वर्क डन बाई द गैस जो होगा वो 13 R T0 के, तो यही यस, तो डी ऑप्शन जो है वो क्या करेक्ट हो जाएगा। तो इसके ए सी और डी ऑप्शन जो होंगे वो क्या फाइनल होंगे, ठीक। तो मतलब ये फाइनल आंसर हो गया। आई होप कि चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक। एज यूजुअल पढ़ाई करते रहें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, इस चैप्टर में इतना ही, ठीक। और मिलते हैं अगले चैप्टर में।